अध्याय 301। क्या ये वास्तव में मर चुका है? ईगो अब थोड़ा शर्मिंदा है। मुझे इतना क्यों पता है? क्योंकि मैं एक भगवान हूं, लेकिन अब मैं विशेष कारणों से अपनी पहचान का खुलासा नहीं कर सकता, और मुझे अभी भी जुवान किंग को एक उचित कारण देने की आवश्यकता है, जो थोड़ा सिरदर्द है। अभी के लिए इस बारे में चिंता न करें। मुझे इन खूनी लाशों के साथ क्या करना चाहिए? जियो बाई ने पूछा। निश्चित रूप से यह विषय बहुत आकर्षक था। जुवान किंग ने तुरंत अपना ध्यान आकर्षित किया, अपने सिर के ऊपर रक्त लाशों पर डूब गया। अगू ने राहत की सांस ली। अफसोस, अगली बार जब मैं अब और जबरदस्त होने का नाटक नहीं करूंगा, तो यह जबरदस्त होने का दिखावा करना जोखिम भरा है। भाई जियो, तुम, मैं और लाओपू क्यों नहीं? हम तीनों को यहाँ के लोगों के साथ खाली कर दें। हम कितना बचा सकते हैं? वर्तमान स्थिति के अनुसार हम जो कुछ भी कर सकते हैं वह भाग जाता है। जुवान किंग ने कहा, वर्तमान ताकत अंतर वास्तव में असमानता बहुत महान है। शायद चलाने का कोई मौका नहीं है, और यहां तक कि इन खूनी लाशों द्वारा गुलाम भी। जियो बाई ने हुआन किंग को अवाक रहकर देखा। मैंने कहा, क्या आप अच्छी जगह पर नहीं सोच सकते? उद्धरण चिन्ह। आह भाई जियो, इससे आपका क्या मतलब है? हुआन किंग उलझन में दिखे। उसके दिल में, अगर वह लोगों के एक समूह को अब सफलतापूर्वक भागने के लिए नेतृत्व कर सकता है, तो ये पहले से ही अपने पूर्वजों की अभिव्यक्ति है, और वह बेहतर दिशा में सोचने की हिम्मत नहीं करता है। मैं उनसे मिलने जाऊंगा। जियो बाई ने जुवान किंग के कंधे को थपथपाया, उठकर हवा में उड़ गए। कौन जानता था कि जियो बाई दूर नहीं था जब उसने एक रोना सुना। भाई जियो, आप हमारे लिए मर गए। मैं धार्मिकता के लिए आपके बलिदान को कभी नहीं भूलूंगा। मैं निश्चित रूप से वर्ष के इस समय आपको दूध दूंगा। उद्धरण चिन्ह। इस समय जुवान किंग लाल आंखों के साथ जगह में खड़ा था, शायद इसलिए कि एक तोप उसकी आंखों में प्रवेश कर गई थी। जुआओ बिंग, जो जुवान किंग से चिल्ला रहा था, लगभग अस्थिर रूप से उड़ गया और आकाश से गिर गया। क्या आप कुछ अच्छा कह सकते हैं? जियो बाई बड़ी। हाँ, मुझे खेद है भाई जियो। ये सब इसलिए है क्योंकि आपकी आत्म बलिदान और निस्वार्थ समर्पण की भावना इतनी मार्मिक है, इसलिए मैं ये शब्द कहता हूँ। भाई जियो, निश्चिंत रहें, आपकी धार्मिकता जुबान मेरे दिल में याद की जाएगी। जुबान किंग ने अपनी मुट्ठी पकड़ ली और कहा, वह अब ईमानदारी से जियो बाई की प्रशंसा करता है। हमारे निकासी के लिए समय खरीदने के लिए भाई जियो का धन्यवाद। नायक को हमेशा याद किया जाएगा। संप्रदाय मास्टर पू गंभीर लग रहा था, और उसकी आंखें प्रशंसा से भरी थीं। जुबान किंग और सेक्ट मास्टर पू के नेतृत्व में दृश्य धीरे धीरे जियो बाई की विदाई बैठक में विकसित हुआ। यहां तक कि लोग कम आवाज में रो रहे हैं, और अन्य पहले से ही कागज जलाना शुरू कर चुके हैं। अरे, तुम क्या कर रहे हो? संप्रदाय मास्टर अभी तक मरा नहीं है, आप रो रहे हैं। लियू शे ने पहले लियूजी को मुक्का मारा जो रो रहा था, और फिर उसे आवाज करने से रोकने के लिए अपना मुंह बंद कर लिया। अंत में उसने उसके सामने ब्रेजियर पर लात मारी और जलते हुए पीले कागज पर कदम रखा। एगो और उन्हें, आपका मदफूकर वास्तव में एक प्रतिभाशाली है। रोना मत, मैं मरने वाला नहीं हूं। आप लोग इसे स्मारक सेवा की तरह कर रहे हैं। आप किस तरह की परेशानी करने जा रहे हैं? जियो बाई गर्जना की। मर जाते हैं। जी जी जी, आप इंसान वास्तव में दिलचस्प हैं, और आप अकेले मेरा सामना करने की हिम्मत रखते हैं। परिवार के पूर्वज ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं सोच रहा हूं कि आप बड़े आदमी नहीं हैं, इसलिए मैं आपका सामना अकेले क्यों नहीं कर सकता? जियो बाई ने बयानबाजी से पूछा। यदि ऐसा है तो मैं आपको ये समझने दूंगा कि आपके और मेरे बीच कितना बड़ा अंतर है। परिवार के पूर्वज ने बुरी तरह से मुस्कुराया, और फिर 4 रक्त लाशों को जियो बाई पर हमला करने का निर्देश दिया। जियो बाई ने उसके सामने सब कुछ उदासीनता से देखा, जबकि अन्य ने जियो बाई को घबराकर देखा। जियो बाई को उनके दिलों में कोई समस्या नहीं थी। हमें भी जाना चाहिए, हम भाई जियो को व्यर्थ में बलिदान नहीं करने दे सकते हैं। जुवान किंग और सेक्ट मास्टर पू ने आंसू पोंछे और सभी के साथ भागने के लिए तैयार किया। जैसे हर कोई अभिनय करने की तैयारी कर रहा था, वैसे ही था। एक जोरदार धमाका, और धुआं और धूल आकाश में लुढ़का हुआ था, और आसपास की इमारतों को झटका लगने के बाद सभी को तोड़ दिया गया था। जब धुआं साफ हुआ, तो उन्होंने कई खूनी लाशों को मृत सुअरों की तरह गड्ढे में पड़ा देखा। सभी ने आकाश को सदमे में देखा। केवल जियो बाई को आकाश में क्रॉस लेग बैठे हुए देखने के लिए, एक हाथ से उसकी ठुड्डी को पकड़े हुए, परिवार के पूर्वज को आलसी घूरते हुए। भाड़ में जाओ मालिक, यह एक असली मालिक है। उद्धरण चिन्ह। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सीनियर जियो के पास इतनी ताकत होगी, और वह बहुत विनम्र है। मैं वास्तव में इसकी प्रशंसा करता हूँ। उद्धरण चिन्ह। हुआन किंग और सेक्ट मास्टर पू भी उसी जगह पर दंग रह गए।
आप कौन हैं और आप यहाँ क्यों हैं? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे यकीन है कि मैं आज दिखाऊंगा, इसलिए मैं यहाँ घात लगा रहा हूँ? पूर्वज ने गहरी आवाज में पूछा। आप बहुत अधिक सोचते हैं, ये सिर्फ एक संयोग है। जियोबाई ने जवाब दिया। ये है या नहीं, एक बात है जिसके बारे में आपको बहुत स्पष्ट होना चाहिए। परिवार के पूर्वज ने उदास मुस्कान के साथ कहा। सूक्ष्म लाल बत्ती उसके पीछे लगातार टिमटिमाती रही और लाल बत्ती बादलों की परतों से अलग हो गई, जिससे दूसरों के लिए इस असामान्यता का पता लगाना असंभव हो गया। नहीं, मैं आपके बारे में बिल्कुल नहीं जानता और मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, जियोबाई ने जवाब दिया, फिर परिवार के पूर्वज की पीठ पर टेलीपोर्ट किया और उसे एक किक दी। ये पैर ऊपर से नीचे तक सीधे परिवार के पूर्वज के सिर से टकराया। परिवार का पूर्वज इस भारी प्रहार से प्रभावित था और पूरा व्यक्ति एक सीधी रेखा में गिर गया। बूम! जोर से शोर हो रहा था और जमीन पर एक और बड़ा गड्ढा था। इसके अलावा मेरे सामने चालें मत खेलो। जियोबाई ने फिर से आकाश में क्रॉस लेग किया और जोड़ा। परिवार के पूर्वजों ने अभी अभी जो चालें खेली, वे स्वाभाविक रूप से अन्य लोगों को धोखा देती थी, लेकिन जियोबाई और अन्य लोगों की नजर में परिवार के पूर्वज की कार्रवाई दूसरों के सामने सड़क पर नग्न चलने से कम नहीं थी। पढ़ना WSNICMTL.com। सभी ने जियोबाई को देखा, जो आकाश में अकेला था और गहरी सांस लेने में मदद नहीं कर सकता था। सीनियर जियो को खूनी पूर्वज को हथौड़े से लटकाने में किस तरह की ताकत मिली? बड़े गड्ढे में परिवार के पूर्वजों ने अपनी जीवन शक्ति काट दी है और पूरा शरीर लगातार सिकुड़ रहा है, जैसे कि गुब्बारा लीक हो रहा है। इससे पहले कि सभी के पास जश्न मनाने का समय होता, रक्त धुंध से संघनित एक लाल द्रव्यमान परिवार के पूर्वज की लाश से उड़ गया। ये रक्त लाश का मूल रूप है। सोफे पर एगो ने नींद की याद दिलाई और फिर सो गया। जी, मैं मानता हूं कि आप बहुत मजबूत हैं, लेकिन क्या आप मुझे मार सकते हैं? रक्त लाश हवा में उड़ गई और जियोबाई से उत्तेजक तरीके से पूछा, हमारा रक्त लाश कबीला जीवन शक्ति के मामले में मजबूत है। हम कभी नष्ट नहीं होंगे। उद्धरण चिन्ह। जियोबाई ने उसे अनदेखा करना चुना। हालांकि मैं अब आपसे हार गया हूं, मैं एक अधिक शक्तिशाली इंसान पा सकता हूं। जल्दी या बाद में आपको मेरे पैरों के नीचे रौंद दिया जाएगा। जी। खून की लाश बेतहाशा हंसी। मुझे डर है कि आपके पास यह मौका नहीं है। जियोबाई धीरे से मुस्कुराया और फिर हल्के से खूनी लाश पर अपनी उंगली टैप की और गहरे बैंगनी विनाशकारी आध्यात्मिक शक्ति ने तुरंत खूनी लाश को मिटा दिया। भाई की गहरी बैंगनी क्षमता वास्तव में दबंग है। सी फेहान ने आह भरी, ये चीज वास्तव में आकाश को नष्ट कर देती है, जमीन को नष्ट कर देती है और हवा को नष्ट कर देती है। भाई जियो, क्या वह इस बार वास्तव में मर चुका है? जुवान किंग ने पूछा, इसलिए नहीं कि वह जियोबाई पर विश्वास नहीं करते थे, बल्कि इसलिए कि इस चीज की जीवन शक्ति इतनी दृढ़ थी कि वह अभी भी अपने शरीर के बिना अपनी आत्मा का उपयोग कर सकते थे। जीवित रहने का तरीका। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 302। आप ठीक है, मृत अब मर नहीं सकते। जियोबाई ने सिर हिलाया और कहा, न केवल वह मर गया था, बल्कि उसे फिर से जीवित नहीं किया जा सकता था। परिवार के पूर्वजों की पूरी तरह से मृत्यु हो जाने के बाद उन परिवार के सदस्य जो कठपुतलियों के समान थे, भी गिर गए। सभी ने राहत की सांस ली, उनके दिलों में बड़ा पत्थर आखिरकार गिर गया और उन्हें अब डरने की जरूरत नहीं थी। अब सभी के दिमाग में अनिवार्य रूप से कई सवाल हैं, जैसे ये बड़ा आदमी कौन है? ये वरिष्ठ इतना मजबूत कैसे हो सकता है? क्या यह नहीं कहा गया है कि रक्त लाश की जीवन शक्ति बहुत कठिन है? मैं ज्यादा नहीं देखता। प्रश्नों की एक श्रृंखला की प्रतीक्षा करें। लेकिन जियोबाई ने पहले बात की। रक्त लाश कबीले ने फिर से अपनी योजना शुरू कर दी है। आपको अगली अवधि में सावधान रहना चाहिए। सब कुछ पहले आत्मसुरक्षा है। ठीक है, अलविदा। उद्धरण चिन्ह। उसके बाद जियोबाई ने एगो और अन्य लोगों को दूर ले आया, केवल उन लोगों को छोड़ दिया जो अभी भी हवा में गड़बड़ कर रहे थे। मैं गलत नहीं हूं। यह अभी अंतरिक्ष की शक्ति प्रतीत होती है। जुवान किंग ने अपनी पीड़ादायक आंखों को रगड़ दिया। इतने बड़े आदमी के लिए ऐसी जगह मौजूद होना असंभव है। इस समय एक हाथ अचानक उसके कंधे पर आराम कर गया और फिर संप्रदाय मास्टर पू की आवाज आई, आप गलत नहीं हैं। यह अंतरिक्ष की शक्ति है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इसमें एक आध्यात्मिक शक्ति होगी हमारी जैसी छोटी जगह वही यात्रा करने के लिए 17वीं रैंक। उद्धरण चिन्ह। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम इतने बड़े भाई और भाई को बुलाएंगे और लगभग उसे नाराज कर देंगे। अफसोस, वास्तव में। जुवान किंग ने अफसोस के साथ कहा। सीनियर जियो के स्वभाव के साथ ऐसी अभिव्यक्ति न दिखाएं। वह निश्चित रूप से इस तरह के तुच्छ मामलों के कारण हमारी परवाह नहीं करेगा।
संप्रदाय मास्टर पू ने मुस्कुराते हुए जुवान किंग के कंधे को थपथपाया। इसकी तुलना में हमारे पास अधिक महत्वपूर्ण चीजें हैं। उदाहरण के लिए, दुनिया को सूचित करने के लिए कि रक्तलाश परिवार फिर से आ रहा है। उद्धरण चिन्ह। हाँ, हमें इस खबर को जल्दी से फैलाना चाहिए, अन्यथा रक्तलाश संक्रमण की संख्या निश्चित रूप से बढ़ जाएगी, जिससे निपटने के लिए अधिक से अधिक मुश्किल हो जाएगा। जुवान किंग ने गहरी आवाज में कहा, ये कहते हुए कि जुवान किंग और सेक्ट मास्टर पू एक बैठक के लिए अन्य बलों के नेताओं के साथ मौके पर एकत्र हुए। बैठक का अंतिम परिणाम सभी बलों को बाहर भेजना और समाचार फैलाने के लिए हर संभव प्रयास करना है, जितनी जल्दी बेहतर हो। में एक सराय। अब दोपहर का भोजन था। जियो बाय और अन्य एक साथ बैठे थे, व्यंजन परोसने के लिए जियोएर की प्रतीक्षा कर रहे थे। वे रक्त वाहिनी वास्तव में प्रजनन करने में सक्षम है। मैं वास्तव में युद्ध के दृश्य को फिर से तोड़ने की कल्पना नहीं कर सकता, हालांकि यह जल्द या बाद में होगा। लियू शे ने आह भरी। हालांकि उसने उस युद्ध का अनुभव किया था, वह उस समय लॉजिस्टिक स्टाफ से संबंधित था और रक्त लाश को देखने का ज्यादा मौका नहीं था, इसलिए रक्त लाश की उसकी समझ बहुत सीमित थी। आप किससे डरते हैं, ये हमें वैसे भी प्रभावित नहीं करेगा। एगो ने एक सेब को काट दिया और थोड़ा धीमा बोला। लियू शे ने सिर हिलाया। ये वास्तव में गलत नहीं है, आखिरकार उनकी टीम की लड़ाकू शक्ति थोड़ी प्रमुख है। इस समय लियू जी ने अपनी उंगली से लियू शे की बांह को थपथपाया। क्या कुछ गलत है, ओजावा? लियू शे ने भ्रम में पूछा। भाई, क्या आप मुझे मेरी खेती के बारे में मार्गदर्शन कर सकते हैं? लियू जी की आंखें प्रत्याशा से भरी थीं। आप, खेती? लियू शे ने एक भ्रमित अभिव्यक्ति के साथ सुना और वो बाहर भी पहुंच गया और लियू जी के माथे को छुआ। आपको बुखार नहीं है? उद्धरण चिन्ह। भाई, मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं गंभीरता से। लियू जी ने एक गंभीर चेहरे के साथ कहा। उद्धरण चिन्ह। ठीक है। लियू शे अवाक थे। उसने अपने छोटे भाई को कभी अभ्यास करते नहीं देखा था क्योंकि वह एक बच्चा था, और उसने कभी उसका ध्यान भी नहीं देखा था। आज लियू जी ने अचानक कहा कि वह उसे अपने अभ्यास में मार्गदर्शन करने देगा। निश्चित रूप से वह आश्चर्यचकित होगा। जब लियू जी ने यह अनुरोध कहा, लियू शे ने सोचा कि उन्होंने गलत दवा ली है। चूंकि आप चाहते हैं कि मैं आपकी खेती में आपका मार्गदर्शन करूं, ठीक है, मैं आपसे पहले कुछ सवाल पूछता हूं। आपको सच्चाई से जवाब देना चाहिए, समझें? लियू शी ने लियू जी को देखा और गंभीरता से कहा, हाँ, मैं समझता हूं। लियू जी ने भारी सिर हिलाया। जियो बाय और अन्य जो दर्शक थे, उन्होंने कहा, उनमें से दो वास्तव में एक शिक्षक की तरह महसूस करते थे जो छात्रों का मार्गदर्शन करते थे। आप क्या पूछना चाहते हैं? लियू शी ने पूछा। मैं जानना चाहता हूं कि इतने लंबे समय तक अभ्यास करने के बाद मेरी खेती में सुधार क्यों नहीं हुआ है, लियू जी ने कहा। क्या आपने सुबह 4 बजे डोंगली कॉन्टिनेंट देखा है? लियू शी ने पूछा। मैंने इसे देखा है, लियू जी ने जवाब दिया। क्या आपने कभी आधी रात को चांद को 2 बार देखा है? लियू शी ने फिर पूछा। मैंने इसे देखा है, लियू जी ने जवाब दिया। यह आपकी समस्या है। आप हर दिन अच्छी तरह से अभ्यास नहीं करते हैं, और आप हर जगह चीजों को देखते हैं। लियू शी ने अपनी आस्तीन को थोड़ा झटका दिया, फिर चाय का एक घूंट लिया और हल्के से कहा। एक समय के लिए मास्टर के प्रदर्शन को पूरी तरह से प्रदर्शित किया गया था। लियू जी, जियो बाय और अन्य उच्च, वास्तव में उच्च, यह एक मास्टर है। अगले दिन आया। कल रात प्रचार के बाद रक्त लाश के आक्रमण के बारे में खबर तेजी से फैल गई। लगभग हर कोई इस मामले को लेकर बहुत चिंतित था। न केवल चिंतित था, बल्कि भयभीत भी था, क्योंकि उस लड़ाई में उनके हताहत बहुत भयानक थे। बेशक रक्त लाश जैसी विस्फोटक खबर लंबे समय से कुछ विशेष कानों और आंखों के माध्यम से शीर्ष बलों के कानों में पारित की गई है। एक समय के लिए प्रमुख बलों को झटका लगा, और यहां तक कि उन शक्तिशाली भगवान सम्राटों को झटका लगा जब उन्होंने इसके बारे में सीखा। एक स्वतंत्र स्थान में पढ़ना www.sinaicmtl.com। प्राचीन परिवारों में से एक, लियू परिवार। लियू पहाड़ की चोटी पर खड़ा था, जेड ब्रोकेड का एक रोल पकड़े हुए था, जिसे घने छोटे पात्रों के साथ लिखा गया था।
मुझे उम्मीद नहीं थी कि रक्तलाश कबीले पर फिर से हमला होगा। लियू 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 ने आह भरी, और मुख्य भूमि में एक और खूनी तूफान होगा। ऐसा लगता है कि मुझे काउंटर मेशर्स पर चर्चा करने के लिए तुरंत दूसरों से मिलने की जरूरत है। लियू 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 ने अपनी उंगली को झटका दिया और अंतरिक्ष की शक्ति के साथ एक दरवाजा खोला। कबीले को सूचित करें, उन्हें कबीले में खेती करने दें और किसी को भी घर से बाहर जाने की अनुमति नहीं है। बोलने के बाद लियू 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 ने अंतरिक्ष द्वार में कदम रखा। जिस क्षण लियू 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 गायब हो गया, एक आदमी ने एक घुटने पर घुटने टेक दिए और कहा, हाँ। उद्धरण चिन्ह। एक और स्वतंत्र स्थान में। यह अभी भी परिचित महल, परिचित सजावट, परिचित सिंहासन और परिचित युवक ली जिफेंग है। ली जिफेंग सिंहासन पर बैठे अपने हाथ में शराब के गिलास के साथ खेल रहे थे, और एक नजर में उन्हें पता था कि शराब का गिलास बहुत मूल्यवान था। ध्यान दें, जो लोग कार्य करने के लिए बाहर जाते हैं, वे अपना काम करते हैं और जितनी जल्दी हो सके वापस आते हैं, ली जिफेंग ने कहा। जैसे ही ली जिफेंग ने बोलना समाप्त किया, हॉल के फर्श के नीचे से एक काली छाया उभरी और फिर धीरे धीरे एक मानव आकार में विकसित हुई। अधीनस्थों का पालन करें, छाया आदमी ने सम्मानपूर्वक कहा। ओह, और यह भी धर्म रक्षकों का दौरा करने के लिए ड्रॉप करें और जब नोटिस दिया जाता है, और उन्हें सभी ज्ञात जानकारी बताएं। ली जिफेंग ने जोड़ा। हाँ, यह अधीनस्थ मानता है, छाया आदमी ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया, और जब उसने ली जिफेंग को अपना हाथ लहराते हुए देखा, तो वह छाया में बदल गया और फिर से गायब हो गया। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 203 आशा है। ली जिफेंग खिड़की के सामने अकेले खड़े थे, दूरी में सुंदर दृश्यों को देख रहे थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये जानवर डोंगली महाद्वीप पर आक्रमण करने की हिम्मत करेंगे। इस बार ये सीट निश्चित रूप से उन्हें आने और जाने देगी। ली जिफेंग की आंखें इस समय बेहद तेज हो गईं। ये लोग मूर्ख आलोचक भी हैं। मैंने पहले ही कहा है कि रक्तलाश कबीले फिर से डोंगली महाद्वीप में आ गए हैं। वे ऐसा क्यों नहीं मानते? ली जिफेंग ने शाप दिया। पिछली बार उन्होंने मृत शहर के माध्यम से रक्तलाश कबीले के आगमन की पुष्टि की थी। वह उन शक्तिशाली देवता सम्राटों को विशिष्ट प्रतिवादों पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा करना चाहता था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता है। उस समय वह उस पर लगभग पागल था, लेकिन अब उसे काउंटरमेशर्स पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके पास पहले से ही अपनी योजना है। डॉट 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 डॉट। 1 घंटे के बाद मानव जाति के देवताओं और सम्राटों के पावरहाउस एक साथ एकत्र हुए, और दानव जाति जैसे शीर्ष पावरहाउस भी यहाँ एकत्र हुए। अरे, आपने ली जिफेंग को क्यों नहीं देखा? एक शक्तिशाली देवता सम्राट से पूछा। मुझे नहीं पता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह नहीं आता है। उस आदमी का स्वभाव अजीब है। जिन लोगों को मैं जानता हूं, उनका अजीब स्वभाव दूसरा है। एक मजबूत देवता सम्राट ने उत्तर दिया। रितियन के बारे में क्या? वह क्यों नहीं आया? एक मजबूत भगवान संप्रभु से पूछा। मुझे ये भी पता नहीं है। वह आदमी केवल हर दिन खेती कर रहा है और गुफा में चोर छिपा हुआ है, जैसे कि वह गायब हो गया है। यदि आप उसका उल्लेख नहीं करते हैं, तो मैं उसे लगभग भूल जाऊंगा और आपको उसे खोजने की जहमत नहीं उठानी होगी। उस आदमी को यहाँ भी अस्तित्व का कोई मतलब नहीं है। एक शक्तिशाली देवता सम्राट ने उत्तर दिया। शक्तिशाली देवता सम्राटों में से एक अभी अपने दृष्टिकोण से बहुत सहमत है। ये सही है, और उस आदमी के पास एक अजीब स्वभाव है। वो उसके साथ बिल्कुल भी चैट नहीं कर सकता है, और वह बिना बात किए आकाश को मार सकता है कुछ शब्द। उनमें से उनका अजीब स्वभाव पहले स्थान पर था। उद्धरण चिन्ह। कहने के लिए एक बात, ये सच है। कई शक्तिशाली देवता सम्राट और दानव कबीले विशेषज्ञ सहमत हुए। वे कमोबेश सूर्य के सम्राट के संपर्क में रहे हैं। वह स्वभाव टीएस। ईस्ट गेट की महारानी के बारे में क्या? वह यहाँ क्यों नहीं है? एक मजबूत भगवान संप्रभु ने निराशा से पूछा। पहले 2 लोग आ सकते हैं या नहीं, लेकिन ईस्ट गेट की रानी अलग है। वह एक थिंक टैंक की तरह है। उसके बिना बैठक की गुणवत्ता निश्चित रूप से बहुत कम हो जाएगी। आप बाघ, ईस्ट गेट की रानी और दिव्य सम्राट रितियन ताओवादियों से प्यार कर रहे हैं। यदि दिव्य सम्राट रितियन नहीं आते हैं, तो पूर्वी गेट की रानी कैसे आ सकती है? एक मजबूत ईश्वर संप्रभु ने गुस्से से कहा। सम्राट अपने दिल के नीचे से ईर्ष्या करता है। इस तरह के बुरे स्वभाव के साथ वह अभी भी एक परी जैसा साथी हो सकता है। वह वास्तव में खट्टा है। मेरी माँ, उन दोनों की शादी को हजारों साल हो गए हैं, है ना?
मैंने कभी भी इन दोनों को इन हजारों वर्षों में बाहर जाते नहीं देखा। एक देवता सम्राट ने आश्चर्य में कहा, इतने लंबे समय के लिए बाहर नहीं जाना, क्या आप घबराए हुए नहीं हैं? ये शिशुओं को बनाना चाहिए, एक दानव मास्टर ने कहा। फिर उसकी कमर वास्तव में अच्छी है, एक अन्य दानव रेस विशेषज्ञ ने कहा। क्योंकि वे अधिक सीधे बात करते थे, कुछ महिलाएं जिन्होंने इन शब्दों को सुना और गुप्त रूप से थूक दिया। खांसी की खांसी, व्यापार के बारे में बात करते हैं, व्यवसाय के बारे में बात करते हैं। एक शक्तिशाली देवता सम्राट ने जल्दी से इस विषय को बदल दिया, और इन राक्षस भाइयों ने जो कहा वह भी उनके आत्मसम्मान के लिए थोड़ा झटका था। हाँ, व्यावसायिक मामले मायने रखते हैं। अप्रत्याशित रूप से कई शक्तिशाली भगवान सम्राटों ने गपशप करना जारी नहीं रखा, लेकिन विषय को बदलने के लिए चुना। न जाने क्या स्थिति थी, उनके चेहरे स्पष्ट रूप से ईर्ष्या और शर्मिंदा रंग थे। एक छोटे से एपिसोड के बाद सभी ने अंततः रक्तलाश परिवार के आक्रमण का विरोध करने के मुख्य विषय में कदम रखा। रक्तलाश परिवार को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। वे वास्तव में मजबूत हैं, चाहे वह मांस में हो या अन्य पहलुओं में। एक दानव कबीले विशेषज्ञ ने कहा, मैंने भी उस युद्ध में भाग लिया था, और मुझे अब भी दुखद दृश्य याद है। नया उद्धरण चिन्ह, क्या आप हमें हमारे बीच के अंतर के बारे में बता सकते हैं? एक मजबूत भगवान संप्रभु कहा। अपने चेहरे पर अभिव्यक्ति से देखते हुए वह स्पष्ट रूप से इस बात से असहमत थे कि दानव कबीले विशेषज्ञ ने क्या कहा। दानव कबीले विशेषज्ञ को अपने खंडन को सुनने पर गुस्सा नहीं आया, लेकिन हल्के से समझाया, दूसरों की महत्वाकांक्षा को बढ़ाने और अपनी प्रतिष्ठा को नष्ट करने के लिए, ये कुछ ऐसा है जो मैं बुरे आदमी के लिए नहीं कर सकता। हालांकि मैंने जो कहा वह सच है। अवधि के दौरान दोनों पक्षों के शक्तिशाली देवता सम्राट पैदा हुए थे। हालांकि हमें संख्याओं में एक संख्यात्मक लाभ था, फिर भी हम उनके द्वारा पराजित हुए। इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि ताकत में अंतर के कारण प्रतिद्वंद्वी एक देवता सम्राट स्तरीय रक्तलाश था। इसमें हमारे 3 शक्तिशाली देवता सम्राट शामिल हो सकते हैं, और उनकी संख्या भी बढ़ रही है। उद्धरण चिन्ह, एक समय के लिए पूरे कमरे में माहौल एक भारी क्षण में गिर गया, और हर कोई चुप हो गया। चून की ताकत में अंतर इतना बड़ा है, इसलिए हम कैसे जीते? एक देवता सम्राट ने अपने राज्य को समायोजित किया और जोर से पूछा। अन्य लोग भी बड़े चाव से दानव कबीले को देख रहे हैं, उसका जवाब बताने के लिए इंतजार कर रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि दानव कबीले मास्टर ने विराम दिया और फिर अपनी उंगली को हल्के से ऊपर की ओर इशारा किया। झोपड़ी की छत चमत्कारिक रूप से गायब हो गई, लेकिन सभी ने परवाह नहीं की, लेकिन राक्षस की सर्वशक्तिमान उंगली की दिशा में देखा। सभी ने आकाश की ओर देखा, लंबे समय तक अपने होश में लौटने में असमर्थ रहे। वे समझ गए कि जिस कारण से वे उस लड़ाई को जीतने में सक्षम थे, क्योंकि स्वर्ग के दाव ने कार्रवाई की थी। स्वर्गीय दाव उनके दिलों में एक परिचित अभी तक अपरिचित अस्तित्व है। वे शक्तिशाली देवता बन सकते हैं और महाद्वीप में शीर्ष अस्तित्व बन सकते हैं। ये सब टियांडो के कारण है। इस तरह उन्हें टियांडो से बहुत परिचित कहा जा सकता है। लेकिन टियांडो इसे देख या छू नहीं सकता है, कभी भी उन्हें कोई निर्देश नहीं देता है, और कभी भी उनके साथ संवाद नहीं करता है। मिलने का एकमात्र समय क्लेश को पार करने का समय होना चाहिए, इसलिए वे टियांडो से बहुत अपरिचित हैं। उस समय युद्ध ने अंतिम अवधि में प्रवेश किया था, और हमारे पूरे डोंगली कॉन्टिनेंट को लगभग पूरी तरह से रक्तलाश कबीले द्वारा कब्जा कर लिया गया था, और केवल कुछ मजबूत लोग अभी भी हठपूर्वक विरोध कर रहे थे। बस जब जमीन के आखिरी टुकड़े पर कब्जा होने वाला था, तो गड़गड़ाहट की आवाज अचानक बज गई, और यह केवल एक गड़गड़ाहट थी जो गिर गई। डोंगली महाद्वीप में सभी रक्तलाशें गायब हो गईं, और गड़गड़ाहट की आवाज भी तुरंत गायब हो गई। यदि यह हमारे सामने तबाह हुई भूमि के लिए नहीं है, तो हम सभी को यह सोचने के लिए गलत माना जाएगा कि यह सब सिर्फ एक सपना था। दानव रेस विशेषज्ञ ने कहा, हर बार जब वह इस बारे में सोचता है, तो उसके मस्तिष्क पर अनंत भय की परत का कब्जा हो जाएगा। सभी ने इसे सुनने के बाद वे फिर से चुप थे, और वे पूरी तरह से कल्पना कर सकते थे कि उस समय वे कितने हताश होंगे। फिर मैं टियांडो को मदद करने के लिए कैसे कह सकता हूँ? एक शक्तिशाली देवता सम्राट ने जोर से पूछा। मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। मैंने जिन ऐतिहासिक अभिलेखों की जांच की, उनके अनुसार इस दुनिया की स्थापना के बाद से स्वर्ग का रास्ता केवल एक बार शूट किया गया है। दानव रेस विशेषज्ञ ने कहा। यह सुनने के बाद हर कोई अपने चेहरे पर निराशा को छिपा नहीं सकता था। क्या ऐसा हो सकता है कि एकमात्र आशा चली गई हो? इस अध्याय का अंत। टोक, अध्याय 304 लागू किया गया है। घबराएं नहीं, हालांकि हम टियांडो को अब कार्रवाई करने के लिए नहीं कह सकते हैं,
लेकिन हमारे पास एक और तरीका है। दानव गुरु ने कहा, क्या कोई और तरीका है? क्या भगवान को आमंत्रित करना संभव है? एक शक्तिशाली देवता सम्राट ने व्यंग्यात्मक तरीके से पूछा। इसे भूल जाओ, भगवान के बारे में केवल एक अफवाह है, कोई नहीं जानता कि क्या इस दुनिया में एक भगवान है। एक मजबूत ईश्वर संप्रभु ने अपना हाथ जल्दी से लहराया, उसे इस विचार को बाधित करने के लिए कहा। ठीक है, हम यहाँ पर चर्चा करने के लिए हैं, न कि पहेलियों का अनुमान लगाने के लिए। इसके बाद हमें ये सुनने की जरूरत है कि इस दानव भाई ने क्या कहा। लियू 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 ने उनकी चर्चा को बाधित किया। इस वाक्य का प्रभाव बकाया था। इसे सुनने के बाद सभी ने तुरंत अपने राज्य को समायोजित किया और मॉन्स्टर रेस ग्रेट मास्टर को आगे क्या कहना था इस पर गौर से सुना। एक कहावत है कि अच्छा है, घोंसले के नीचे कोई अंडे नहीं होंगे, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से अपनी सुरक्षा पहले डालते हैं। उनके लिए महाद्वीप में शीर्ष अस्तित्व बनना आसान नहीं है। ये सोचकर कि वे तियानजियाओ के बेटे भी थे और वे सबसे उत्कृष्ट थे, वे भगवान सम्राटों के दायरे में पैदा नहीं हुए थे। वे खुद को कड़ी मेहनत करने, सीधे कठिनाइयों का सामना करने, मौत से डरने और अवसरों के लिए हाथ धोने के द्वारा सभी भगवान सम्राटों के दायरे को प्राप्त करने में सक्षम है। बेशक सबसे महत्वपूर्ण बात प्रतिभा पर भरोसा करना है, और प्रतिभा के बिना कड़ी मेहनत करना बेकार है। जैसा कि पुरानी कहावत है, जब तक प्रयास गहरा होता है तब तक लोहे के मूसल को सुई में रखा जा सकता है। लेकिन जहां तक खेती का सवाल है, ये प्रतिभा शब्द की बात करता है। उदाहरण के लिए लियू 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 वह एक जीवित उदाहरण है। उन्हें कुछ ही वर्षों में भगवान सम्राट के बिजलीघर में पदोन्नत किया गया था, जो मुख्य भूमि में भगवान सम्राट का सबसे युवा बिजलीघर बन गया था। और कुछ लोग जीवन भर के लिए एकांत और खेती में बाधा नहीं डाल सकते। उदाहरण के लिए एक शिखर देवता राजा, वह सैकड़ों हजारों वर्षों से पीछे हट गया और अंत में अवसाद में मर गया क्योंकि उसका जीवन काल अंत तक पहुंच गया। ऐसे कई मामले हैं। जादू हॉल के मास्टर को छोड़कर उन्होंने कभी भी कम प्रतिभा वाले किसी व्यक्ति को नहीं देखा है जो सम्राट के दायरे में खेती कर सकता है। देवता सम्राट के दायरे को प्राप्त करना मुश्किल है, लेकिन उस तक पहुंचने के बाद वे सर्वोच्च अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने इस अधिकार को प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयास किए हैं, और स्वाभाविक रूप से वे रक्त लाश के आक्रमण के कारण इसे खोना नहीं चाहते हैं। हम उन्हें इस समय सिर पर दोहरा सकते हैं। दानव कबीले विशेषज्ञ ने धीरे धीरे कहा। क्या सभी ने सोचा कि उन्होंने अपने कानों के पीछे गलत बात सुनी है? घबराओ मत, मुझे धीरे से समझाओ। हालांकि हमें उस लड़ाई में भारी हताहत हुए, लेकिन रक्त लाश परिवार आसान नहीं था। क्योंकि स्वर्गीय डाओ के गड़गड़ाहट क्लेश ने सीधे उच्च स्तरीय रक्त लाशों में से अधिकांश को मार डाला। ये कहना है, अब कई मजबूत रक्त लाश कबीले नहीं हैं जो हमारे साथ कुछ चालें लड़ सकते हैं। दानव कबीले विशेषज्ञ ने समझाया, अन्यथा वह इतना जिद्दी होने की हिम्मत नहीं करता। फिर क्या आप जानते हैं कि कितने हैं? एक भगवान संप्रभु बिजलीघर ने उत्साह से पूछा, जैसा कि अन्य बिजलीघरों ने किया था। यह एक सुंदर एहसास है कि वे हमेशा महसूस किए गए तंग दिलों को आखिरकार ढीला कर दिया है। मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। उन खूनी लाशों को जो स्वर्गीय दाव द्वारा मौत के घाट नहीं उतारा गया था, अन्यथा उन्हें मरना होगा। दानव कबीले के मालिक ने अपना सिर हिलाया और कहा, उसके चेहरे पर निराश रूप बिल्कुल भी नहीं छिपा। हर कोई परिणाम से थोड़ा निराश भी था। यदि वे सभी को मौत के घाट उतार दिया जाता, तो उन्हें यहाँ बैठक नहीं करनी होती। ठीक है, अगर ऐसा है तो जल्दी से निर्णय लें। अगर तुम पलटवार से सहमत हो, कृपया अपना हाथ बढ़ाएं। दानव कबीले विशेषज्ञ बीम पर कूद गया और जोर से पूछा, भीड़, क्या आप सीधे अपनी आध्यात्मिक भावना का उपयोग नहीं कर सकते? हालांकि उन्होंने जल्दी से अपने हाथ उठाए और सर्वसम्मति से पारित हुए। सभी निम्न स्तरीय रक्त वाहिनी हैं जो अब दिखाई देती हैं। स्वाभाविक रूप से हमें कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उनके साथ व्यवहार करना भी विशेष रूप से परेशानी भरा है, क्योंकि केवल स्वर्ग का रास्ता ही उन्हें तिरस्कृत कर सकता है। दानव कबीले मास्टर ने पतली हवा से एक पीले रंग की स्क्रॉल निकाली। ये स्क्रॉल ये खूनी लाश को पकड़ने और सील करने के तरीकों को रिकॉर्ड करता है। आप सभी एक प्रति बनाते हैं और फिर इन विधियों को बाहर फैलाते हैं। उद्धरण चिन्ह। सभी ने दानव कबीले के महान गुरु को सलाम किया, जो उनके सम्मान और आभारी को दिखाना था। 1 घंटे बाद रक्त लाश से निपटने की विधि पूरी तरह से प्रमुख शीर्ष बलों के बीच फैल गई थी, और फिर खबर पूरे महाद्वीप में फैल गई थी।
मुख्य भूमि रक्त और रक्त की एक तनावपूर्ण अवधि में प्रवेश करने वाली है और खूनी लाश के आगमन के कारण अनगिनत लोग घबराए हुए हैं। बेशक जियो बाय और अन्य के अपवाद के साथ इस समय वे स्वनिर्मित दुनिया में धूप में आराम से पड़े थे। भाई गौ, रक्त लाश कबीले अन्य विमानों पर हमला करना चाहते हैं, क्या वे देवताओं के क्रोध से डरते नहीं हैं? सन लाउंजर पर लियूशी ने एगो को देखा जो उसके बगल में रस पी रहा था और पूछा। जियो बाई की टीम में शामिल होने के बाद लियूशी जल्दी से जियो बाई के जीवन के लिए अनुकूलित हो गए। अपने पिछले जीवन के साथ अपने वर्तमान जीवन की तुलना करते हुए उन्होंने केवल यह महसूस किया कि वे दिन केवल मनुष्यों द्वारा नहीं जीते गए थे, और उन्होंने महसूस किया कि वह दयनीय थे। अगू ने रस डाला, अर्लैंग के पैरों को पार किया और आलस से उत्तर दिया, यदि आप क्रोधित हैं तो आप क्रोधित होंगे, लेकिन आधार यह है कि भगवान को यह पता लगाना चाहिए कि कोई उन्हें गंभीरता से नहीं लेता है। उदाहरण के लिए डोंगली कॉन्टिनेंट का विमान, यह स्वर्ग के ताऊ द्वारा बनाया गया है। देवताओं द्वारा देखभाल किए जाने के बजाय उनका प्रबंधन किया जाना चाहिए। जब तक यह एक विमान नहीं है जो देवताओं के दायरे के करीब है, देवता जानबूझकर उन्हें प्रबंधित नहीं करेंगे और वे उन्हें देखने के लिए भी परेशान नहीं करते हैं। इसलिए रक्त लाश कबीले ने इस खामियों का फायदा उठाया है। पढ़ना www.sinaicmtl.com। वास्तव में यह मामला मुख्य रूप से टियांडो की गलती है। विदेशी प्रजातियां आक्रमण कर रही हैं, लेकिन टियांडो ने इसे नहीं पाया है। यह पहले से ही कर्तव्य का अपमान है। उद्धरण चिन्ह। लियूशे ने सिर हिलाया। अभी एगो के स्पष्टीकरण के बाद वह समझता है कि इस घटना का कोई कारण नहीं है, अपनी शक्ति में इसके बारे में वह कुछ भी नहीं कर सकता है। आप ये क्यों पूछते हैं? क्या आप आगामी लड़ाई में भाग लेना चाहते हैं? जियो बाई ने आलस से पूछा। नहीं, मेरे पास दुनिया को खतरे में बचाने के लिए वीर हृदय नहीं है। हालांकि मेरे पास एक बार था, लेकिन भविष्य में मेरे पास फिर से नहीं था। लियूशे ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे उम्मीद है कि मैं अपने भाई के साथ एक स्थिर जीवन जी सकता हूं। उद्धरण चिन्ह। क्या आपकी इच्छा अब सच नहीं हुई है? सी फेहान हंसा। लियूशे एक पल के लिए दंग रह गए और फिर वह राहत के साथ हंसे। हाँ, ये हासिल किया गया है और हमने अब वह जीवन जिया है जिसके लिए हम सभी तरस रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। डॉट 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 डॉट। सुखद दृश्यों के साथ एक फेंग शुई खजाना भूमि। सभी प्रकार के सुंदर और सुगंधित फूल समतल घास पर उगते हैं और बड़े पेड़ों पर प्यार करने वाली माँ पक्षी उन युवा पक्षियों की देखभाल कर रही हैं जिन्हें खिलाने की प्रतीक्षा है। झरना नीचे उड़ गया। रैपिड्स ने अपने रास्ते को अवरुद्ध करने वाले बोल्डर के खिलाफ थप्पड़ मारा और धीरे धीरे स्प्रे की एक परत गुलाब एक सुंदर आकृति चट्टान के किनारे पर क्रॉस लेग बैठी कभी कभी खेती की स्थिति में प्रवेश करती है और थोड़ा डूबती है, जैसे कि उसके मूड को परेशान करने वाली कोई चीज उसे परेशान कर रही हो। रक्त लाश ने फिर से आक्रमण किया है। मुझे आशा है कि आप जीवित रह सकते हैं। कियान यंग अकेले बड़बड़ाया और फिर से खेती की स्थिति में प्रवेश किया। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 305 को अच्छा खेलना चाहिए। घर से पूछो। रक्त लाश की खबर अभी तक इस क्षेत्र में नहीं फैली है, इसलिए इस क्षेत्र के लोग अभी तक दहशत में नहीं आए हैं और अभी भी पहले की तरह रह रहे हैं। इस समय वेन फैमिली मैंशन का आंतरिक आंगन लोगों से भरा हुआ था और हर किसी के चेहरे पर एक गंभीर मुस्कान थी। अपने पुराने पिता के कारण बूढ़े व्यक्ति से पूछें, उसने आखिरकार झोपड़ियों को तोड़ दिया और सफलतापूर्वक एक आत्मा संप्रभु बिजलीघर 10वीं रैंक के समान और पूरी राजधानी में एकमात्र आत्मा संप्रभु बिजलीघर बनने के लिए उन्नत हुआ। इसका मतलब है कि पूरे राजा की राजधानी अब उनकी जेब में है। जब शाही शक्ति हाथ बदलेगी तो ये सब वे कहते हैं। इसलिए आज बहुत खुशी का दिन है। पुराने कबीले के गुरु के प्रचार की खबर के बाद से पूछने वाले परिवार में सभी की हंसी बंद नहीं हुई है। आज उनके लिए परिवार से पूछने का एक अच्छा दिन है, लेकिन डुआन परिवार और अन्य परिवारों के लिए आज अंत है। बूढ़े व्यक्ति से यह पूछने के कारण कि वह गंभीर रूप से घायल क्यों था। डुआन परिवार के नेतृत्व वाले परिवार अक्सर उन्हें निशाना बनाते हैं और उन पर अत्याचार करते हैं, और शाही परिवार ने भी इसकी परवाह नहीं की और दिखावा भी नहीं किया। पितृपुरुषों और शिष्यों से इन परिवारों से घृणा करने के लिए कहना पहले ही अपने चरम पर पहुंच गया है। अब जब बूढ़ा न केवल अपनी चोटों से उबर गया है, बल्कि आत्मा सम्राट क्षेत्र में भी पदोन्नत किया गया है, तो वे स्वाभाविक रूप से पूर्व स्थान ढूंढना चाहते हैं। और यह सब वेन परिवार के उनके अतिथि डुआन वुलू के कारण है।
यदि कोई डुआनवुलू नहीं होता तो पुराने मास्टर वेन बहुत पहले पश्चिम में लौट आए होते। बूढ़े आदमी वेन की मृत्यु के साथ उनके वेन परिवार को भी डुआन परिवार के नेतृत्व वाले परिवार द्वारा खाया जाएगा, और इस तरह की स्थिति के लिए फिर से होना असंभव है। इसलिए आज उन्हें उन सभी दुखों का भुगतान करना होगा जो उन्होंने पहले झेले थे। पिता, क्या हम अगले हैं? एक बुजुर्ग ने धीमी आवाज में पूछा। हा 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 हा, आप इतने सावधान क्यों हो रहे हैं? हम दूसरे लोगों को खुले और ईमानदार तरीके से मारना चाहते हैं, न कि लोगों की हत्या करना। उन्हें छिपाने और टक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बूढ़े आदमी से आज अच्छे मूड में पूछा और कई बार कंधे पर बड़े को थप्पड़ मारा। बेशक ये प्यार के एक थप्पड़ के रूप में गिना जाता है। डुआनवुलू के मुंह के कोने को मोड़ दिया गया। सबसे निर्मम शब्दों को कहने के लिए सबसे सुकून भरे स्वर का उपयोग करें। आइए पहले उन छोटे लोगों के साथ चलें और सौदा करें, और फिर डुआन के घर जाएं। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी छोटे भाई को अपने व्यवसाय के बारे में जानने के लिए परेशान न करे। बूढ़े आदमी से पूछा और फिर उसके चेहरे पर मुस्कान के साथ डुआनवुलू को देखा। मुझे नहीं पता कि आप क्या सोचते हैं, छोटे भाई। उद्धरण चिन्ह। हा हा हा, इस जूनियर को स्वाभाविक रूप से कोई आपत्ति नहीं है। डुआनवुलू हंसी। ठीक है, क्योंकि यह मामला है, अब चलते हैं। बूढ़े आदमी ने एक बड़ी हंसी के साथ पूछा और फिर अपनी आस्तीन की थोड़ी सी लहर के साथ वह सभी को आकाश में ले गया और सीधे उनकी दास्ता के लिए उड़ान भरी। आकाश के ऊपर वेन फैमिली के पैट्रियार्क ने डुआनवुलू के आसपास पहरा देने के लिए एक सर्वोच्च बुजुर्ग का नेतृत्व किया, जो उपचार का उच्चतम स्तर था। मुझे नहीं पता कि छोटे भाई को कहां पढ़ाया जाता है, घर के मालिक से धीरे से पूछा। वह वास्तव में इस गूढ़ युवक के बारे में उत्सुक था। मेरे गुरु को एक उपदेश माना जाना चाहिए, मैंने केवल उनकी आवाज सुनी है और मैंने उन्हें कभी नहीं देखा है। डुआनवुलू ने जवाब दिया। ओह, यह एक विशेषज्ञ होना चाहिए जो दुनिया में छिप नहीं सकता है। इस तरह के लोग आमतौर पर प्रसिद्धि और भाग्य के प्रति उदासीन होते हैं, साधारण शक्ति और धन की तरह नहीं होते हैं, और वे अधिक स्वच्छ और स्वाभिमानी होते हैं। वे सभी का सम्मान करते हैं, ने जोर से कहा। डुआनवुलू ने सिर हिलाया, हालांकि वह ये नहीं समझ पाया कि याशी क्या था, जब तक कि यह एक तारीफ थी। डॉट 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 डॉट। स्वतंत्र स्थान में जियोबाई और अन्य अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। यदि आप विस्तृत करना चाहते हैं तो ये केवल जियोबाई, एगो, सी फेहान और लियूजी हैं जो अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। अन्य लोग एकल दिमाग वाले और आत्मसात अभ्यास कर रहे हैं। मैं बहुत ऊब गया हूं। मैं बहुत बेकार हूं, मैं वास्तव में कुछ करना चाहता हूं। जियोबाई सूरज की रोशनी में उछल कूद कर रही थी और मुड़ रही थी, और अचानक उसके दिमाग में एक रोशनी आ गई। ब्रदर्स, चलो टेबल टेनिस खेलते हैं। जियोबाई ने सूरज की रोशनी से छलांग लगाई, एगो को देखा और उन्होंने सुझाव दिया। यह एक अच्छा विचार है। खाने के बाद आपको पाचन को बढ़ावा देने के लिए व्यायाम करना चाहिए। सी फेहान ने कहा कि यह प्रस्ताव बहुत अच्छा है, क्योंकि वह हाल ही में स्वास्थ्य को बनाए रखने के तरीकों पर शोध कर रहे हैं। अरे, मैं इस तरह क्यों लड़ रहा हूं? एगो ने अपना पंजा उठाया और जियोबाई पर लहराया। वह औचित्य को समझता है और वह वास्तव में भाग लेना चाहता है, लेकिन उसका हार्डवेयर इसका समर्थन नहीं करता है, और वह इस तरह एक टेबल टेनिस रैकेट नहीं रख सकता है। आप आमतौर पर चॉपस्टिक कैसे पकड़ते हैं? जियोबाई ने पूछा। इसे दिव्य अर्थ के साथ नियंत्रित करें, एगो ने जवाब दिया। फिर आप रैकेट को नियंत्रित करने के लिए अपनी आध्यात्मिक भावना का उपयोग क्यों नहीं करते? जियोबाई ने कहा, ये बेवकूफ कुत्ता इतना बेवकूफ क्यों है? निश्चित रूप से इस वाक्य को नहीं कहा जा सकता है, अन्यथा आज उसकी बांह पर एक अतिरिक्त दांत का निशान होना चाहिए। क्या ये गलत नहीं है? एगो ने पूछा। वह आध्यात्मिक समझ के साथ खेलने के लिए पूरी तरह से खुला था, और कोई गेंद नहीं थी जिसे वह पकड़ नहीं सकता था। ये ठीक है, ये वैसे भी मनोरंजन है, बस खुश रहें। जियोबाई ने कहा। ओज्वा, क्या आप टेबल टेनिस खेल सकते हैं? जियोबाई ने लियूजी से पूछा, जो पेड़ की गिनती चींटियों के नीचे बैठे थे। पिंग पोंग। लियूजी एक पल के लिए दंग रह गए, लेकिन फिर उन्होंने कहा, मैंने इसे पहले नहीं खेला है, लेकिन मुझे अच्छा खेलना चाहिए था। उद्धरण चिन्ह। जियोबाई और अन्य। ये किस तरह का परितर्क है? चलो तुम्हें सिखाओ कि कैसे लड़ना है, चलो एक साथ खेलते हैं। जियोबाई ने कहा। बर्बाद समय, 4 आधिकारिक तौर पर इकट्ठे हुए समूह।
नंगोन युनमो और अन्य लोगों ने अपनी ईर्ष्या व्यक्त की। जियो बाई ने पहले स्पेस रिंग से एक टेबल टेनिस टेबल निकाली, फिर कुछ रैकेट और एक टेबल टेनिस बॉल निकाली। पहले दौर में सी फेहान और लियूजी प्रभारी थे। सी फेहन लियूजी को सही ढंग से सेवा करने का तरीका सिखाने के प्रभारी थे। चलो मैं तुम्हें एक उदाहरण दिखाता हूं, अच्छा देखो। सी फेहान थोड़ा झुका, अपने दाहिने हाथ से बल्लेबाजी की, अपने बाएं हाथ से गेंद को उछाला और पिंग पोंग बॉल को तुरंत गोली मार दी जब यह उसकी छाती से टकराने वाला था। पढ़ना www.sunaicmtl.com। पिंग पिंग 2 बीप, सेवा सफल रही। क्या आपने सीखा है? सी फेहान ने पूछा। लियू जी ने गर्व से सिर हिलाया, बेशक, मुझे ये काफी सरल होने की उम्मीद नहीं थी। उद्धरण चिन्ह। फिर आप एक गेंद को एक कोशिश भी दे सकते हैं, चलो। सी फेहान ने उत्साहजनक रूप से कहा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उनकी एथलेटिक प्रतिभा काफी ऊंची होगी, सी फेहान ने अपने दिल में कहा। जियो बाय अपनी तरफ झुक गया और एगो के कान में फुसफुसाया, मेरे पास एक अशुभ प्रीमियर क्यों है? उद्धरण चिन्ह। मुझे भी, एगो ने कम आवाज में जवाब दिया। अगू की आवाज बस गिर गई जब अचानक बूम लग रहा था। अगू और जियो बाय कांप। बकवास, क्या स्थिति है? एलियंस ने हमारी दुनिया पर आक्रमण किया। जियो बाय ने जल्दबाजी में पूछा। एक हथौड़ा पर आक्रमण करें, तालिका देखें, एगो ने कहा, एक दिशा में इशारा करते हुए। जियो बाय ने एर्गो की दिशा में देखा, मूल तालिका चमत्कारिक रूप से गायब हो गई। सी फेहान और लियू जी भी गायब हो गए और एक विशाल गड्ढे ने उन्हें बदल दिया। गहरे गड्ढे में थोड़ी धूल को छोड़कर मेज बरकरार थी। सी फेहान जमीन पर बैठ गया जबकि लियू जी सी फेहान के सामने बैठ गया। उनके पैरों के नीचे एक पिंग पोंग बॉल थी जो हर समय घूम रही थी और गति बेहद तेज थी। उनमें से दोनों बहुत शांत थे और बोलते नहीं थे। यहां तक कि अगर वे कुछ भी नहीं कहते हैं तो जियो बाय और एगो समझ गए कि अभी क्या हुआ है। ये होना चाहिए कि यानागिसावा ने अभी अभी जो गेंद भेजी थी वो टेबल पर बिल्कुल भी नहीं टकराई थी, लेकिन सीधे जमीन से टकराए और फिर अत्यधिक बल के कारण। यह इस तरह समाप्त हो गया। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 306। इस उपस्थिति को देखने का ये पहला मौका है। बकवास, मैं अब और नहीं खेलता और अचानक मुझे लगता है कि भोजन के बाद व्यायाम इतना महत्वपूर्ण नहीं है। सी फेहान अचानक गड्ढे से बाहर निकल गया, पूरे रास्ते भाग गया और अंत में जियो बाय और एर्गो के पीछे छिप गया। जियो बाय और एगो ने अपनी समझ व्यक्त की। लियू जी ने अभी जो गेंद भेजी थी उसे अब टेबल टेनिस क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। वह बस टेबल टेनिस मार रहा है। एक गेंद को भेजना लगभग पूरे विमान को छेद देता है और यह शक्ति पहले से ही आकाश से गिरने वाले उल्कापिंड के बराबर है। जियो बाय ने गहरे गड्ढे के किनारे से संपर्क किया, पहले लियू जी को स्कूप किया, फिर गेंद की मेज को आध्यात्मिक शक्ति के साथ गड्ढे में गिरा दिया और अंत में गड्ढे को भर दिया। विशेष कारणों के कारण सी फेहान आराम करने के लिए रवाना हो गया और एगो ने यह भी कहा कि वह बीमार था और अंत में जियो बाय को लियूजी से लड़ना पड़ा। फिर बूम 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 बूम, बमबारी बंद नहीं हुई और स्वनिर्मित दुनिया को भी छेद से भरा गया। उस क्षेत्र को छोड़कर जहां लियू शे और अन्य ने अभ्यास किया था, लगभग कोई बरकरार सीमा नहीं थी। नंगोंग युनमो और अन्य। अचानक मैं अब उनसे ईर्ष्या नहीं करता। इस खेल की तुलना में यह अभ्यास करने के लिए सुरक्षित है। डॉट 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 डॉट। इसी समय वेन परिवार के लोगों ने क्रमिक रूप से कई ताकतों को नष्ट कर दिया है जिनके खिलाफ शाही परिवार सहित एक नश्वर घृणा थी। डुआन परिवार अगला है, चलो चलते हैं। ओल्ड मैन वेन ने अपना हाथ लहराया और परिवार का नेतृत्व किया। वेन परिवार के शिष्य और बुजुर्ग सभी उत्साहित थे, उनके चेहरे पर अप्रतिरोध्य मुस्कान थी। उन्हें लंबे समय से उन परिवारों द्वारा तंग किया गया था और अब वे आखिरकार घूम गए और वापस लड़े। वे कैसे दुखी हो सकते हैं? डुआन वुलू, मुझे हमेशा ये क्यों लगता है कि वे इतने उच्च प्रोफाइल हैं कि कुछ जल्दी या बाद में होगा। डुआन परिवार, डुआन पेट्रियार्क और अन्य लोग उत्सुकता से हॉल में आगे पीछे भागे और सभी चिंतित दिखे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वेन परिवार से पुराना अमर वास्तव में आत्मा सम्राट 10वीं रैंक के समान के दायरे से टूट जाएगा। ये वास्तव में मेरे लिए इंतजार करने का समय है। डुआन पेट्रियार्क ने एक सुस्त चेहरे के साथ कहा। यदि पुराने पेट्रियार्क को केवल एक पुरानी चोट से ठीक किया गया था तो डुआन परिवार बिल्कुल भी डर नहीं होगा, लेकिन अब जब पुराने पेट्रियार्क आत्मा सम्राट क्षेत्र के माध्यम से टूट गए हैं
तो यह अब कुछ ऐसा नहीं है जिसके खिलाफ वे संघर्ष कर सकते हैं। वह वयस्क अभी तक बाहर जाने के बाद वापस नहीं आया है। अब उन्हें हमारी ताकत से लड़ना पूरी तरह से कार को रोक रहा है। बड़े डुआन परिवार ने कहा। वह स्वामी हम पर चालें नहीं खेल रहा है, क्या वह है? एक बड़े ने पूछा। उन्होंने कहा कि वह कुछ दिनों में वापस आ जाएंगे, लेकिन अब कोई खबर नहीं है। वह खुद से दूर नहीं चला, है ना? उद्धरण चिन्ह। बड़े ने कहा। गिरने के ठीक बाद उसका सिर भी लगातार गिर गया। एक पल में उसकी गर्दन से एक फव्वारे की तरह खून निकल गया। कौन? पैट्रियार्क डुआन हैरान थे। क्या उन्होंने फोन किया था? यह इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? घबराओ मत, यह मुझे है। एक हल्की हंसी आई और एक युवक धीरे धीरे हॉल में चला गया। उसने रक्त के एक पूल में पड़ी लाश को उदासीनता से देखा और बेहोश होकर कहा, अपने अगले जीवन में मुझसे बीमार मत बोलो। उद्धरण चिन्ह। बड़ा सर, आप वापस आ गए हैं। डुआन पैट्रियार्क का चेहरा स्पष्ट रूप से भयभीत था। ठीक है, जब मैं करूंगा तो वापस आ जाऊंगा। युवक ने सिर हिलाया। सर, परिवार जल्द ही यहां होगा। हम? पैट्रियार्क डुआन ने सावधानी से पूछा। आप किससे डरते हैं? ये सिर्फ एक आत्मा सम्राट है। मैं एक उंगली से उसके ऊपर दौड़ सकता हूं। युवक ने हाथ लहराया और कहा। डुआन पैट्रियार्क और अन्य लोगों ने राहत की सांस ली। चूंकि बॉस ने ऐसा कहा था, इसलिए उन्हें घबराना नहीं चाहिए। ये रहा। युवक थोड़ा भड़क गया और अपने आप हॉल से बाहर उड़ गया, सीधे हवा में। डुआन पैट्रियार्क और अन्य सभी ने एक दूसरे को देखा और युवाओं के नक्शे कदम पर चलते हुए एक के बाद एक हॉल से बाहर निकल गए। इसे सीधे शब्दों में कहें तो वे यहां मस्ती देखने के लिए हैं। वे सिर्फ अपने परिवार को खुद को मूर्ख बनाने के लिए कहने की उपस्थिति देखना चाहते हैं। उनके दिलों में वे पहले ही जीत चुके हैं और यह केवल समय की बात है। ओल्ड मैन वेन सीधे वेन के घर में घुसना चाहता था, लेकिन जब उसने एक युवक को डुआन परिवार की हवेली से बाहर निकलते देखा तो वह तुरंत सतर्क हो गया। उनके अंतर्ज्ञान ने उन्हें बताया कि उनके सामने का युवक बहुत मजबूत था। डुआन वुलू ने उस युवक को भी देखा जो उन पर हमला कर रहा था। थोड़ी देर के लिए उसे देखने के बाद उसने हार मान ली, क्योंकि ताकत में अंतर बहुत महान था और वह इस आदमी के माध्यम से बिल्कुल भी नहीं देख सकता था। हालांकि डुआन वुलुओ अच्छी तरह से जानता था कि इस युवक को डुआन परिवार के पीछे बड़ी ताकत से संबंधित होना चाहिए और इस युवक को अपने पिता को जानना चाहिए। आकाश में बूढ़ा और युवक एक दूसरे को देखते थे, उनके बीच की दूरी केवल कुछ फीट दूर थी। बाद में डुआन परिवार के प्रमुख और डुआन परिवार के बुजुर्गों ने भी एक के बाद एक युवक के लिए उड़ान भरी और बूढ़े व्यक्ति को केवल दबाव महसूस करने के लिए कहा, आपका महामहिम, तुम मुझे यहाँ इंतजार करने से क्यों रोक रहे हो? बूढ़े ने सावधानी से पूछा। किसी कारण से उसने हमेशा महसूस किया कि उसके सामने का युवक बहुत खतरनाक था। आप जानने के लायक नहीं है। युवक ने कहा कि वह सुस्त है, और फिर बूढ़े आदमी वेन के पीछे पलक झपकते दिखाई दिया और उसके कंधे से टकराते हुए एक हाथ चाकू गिर गया। बूम! एक जोरदार धमाका हुआ और जब सभी ने प्रतिक्रिया दी तो बूढ़ा एक विशाल गड्ढे में था और बाहर निकल गया। पुराना बूढ़ा आदमी। उद्धरण चिन्ह। पिता। द वेन परिवार के प्रमुख और कई बुजुर्गों ने जल्दबाजी में विशाल गड्ढे में उड़ान भरी और वे बूढ़े आदमी के लिए दवा की गोलियां डालते रहे। बूढ़े आदमी वेन की बेहोशी के कारण वेन परिवार अचानक दलिया के एक बर्तन में बदल गया और अनगिनत लोग चिंतित दिखे और कुछ लोगों ने डर के मारे उनके सामने युवक को देखा। पढ़ना www.sanaicmtl.com। वेन परिवार की तुलना में डुआन परिवार इतना उत्साहित था कि उन्होंने जश्न मनाने के लिए लगभग एक भोज आयोजित किया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जिस आत्मा सम्राट बिजलीगर से उन्हें डर था, वह इतना नाजुक होगा और धीरे से इस वयस्क द्वारा पेटेंट कराया गया था। अब और नहीं, अब उनके सामने युवक के लिए थोड़ा और सम्मान है। वे वास्तव में उन ताकतों के उत्कृष्ट शिष्य हैं और वे इतनी कम उम्र में उस अथाह दायरे में पहुंच गए हैं। मुझे बाकी के लिए शूट करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? युवक ने पूछा। ये स्वाभाविक है, इन छोटे बदमाशों को स्वाभाविक रूप से कार्रवाई करने के लिए वयस्कों की आवश्यकता नहीं है। डुआन पैट्रियार्क ने सम्मानपूर्वक कहा और फिर वेन परिवार को एक छिपी हुई मुस्कान के साथ देखा और कहा, हा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमारा डुआन परिवार अभी भी इस हाथ को छुपाता है। द वेन परिवार अब पूरी तरह से निराशा में डूबा हुआ है, यहाँ तक कि बूढ़ा आदमी उसके सामने जवान आदमी का प्रतिद्वंद्वी नहीं है। उन्हें अकेले जाने दें। डुआन वुलू इस समय बिल्कुल भी घबराया नहीं था। उसने चुपचाप अंतरिक्ष की अंगूठी से सुरक्षात्मक ज़ेड तावीज को निकाल लिया और वह इसे कुचलने वाला था।
हालांकि इस समय एक गड़गड़ाहट जैसी आवाज अचानक क्षितिज से आई, डरो मत मेरे दोस्त, मैं आ रहा हूं। द आवाज गिर गई और डुअनवुलू के आसपास का स्थान तुरंत एक प्राचीन कुएं से लहरों के बिना एक विशाल लहर में बदल गया। दर्पण जैसा सपाट स्थान अब समुद्र के भंवर की तरह बढ़ रहा है। जैसे जैसे आसपास की जगह विकृत होती रही, अचानक एक काला दरवाजा खुल गया और एक काले गाउन में एक युवक बाहर चला गया। यह पहली बार है जब डुअनवुलुओ ने दिखने का ये तरीका देखा है, और यह कहा जा सकता है कि यह पहली बार है जब उन्होंने दूसरों को अपनी आंखों से अंतरिक्ष की शक्ति का उपयोग करते देखा है। भगवान भगवान राजा पावर हाउस उद्धरण चिन्ह। इस अध्याय का अंत। टोक अध्याय 307 आपको 2 वाक्य भेजे। युवक एक बड़ी शक्ति में पैदा हुआ था और उसे बहुत ज्ञान है। वह स्वाभाविक रूप से समझता है कि अंतरिक्ष की शक्ति द्वारा गठित गेट का अभी क्या मतलब है। इस शक्तिशाली अंतरिक्ष शक्ति से देखते हुए ये व्यक्ति एक ईश्वर राजा मजबूत आदमी है जो भाग नहीं गया है, और अभी भी एक उच्च स्तरीय ईश्वर राजा मजबूत आदमी है। गॉड किंग पावर हाउस। ये सुनकर सभी का दिल कांप गया। इतने बड़े आदमी को इतनी छोटी जगह पर कैसे दिखाई दे सकता है जहां पक्षी गंदगी नहीं करते हैं। टीएस अपने कपड़ों को देखते हुए आपको घुटा हुआ प्रकाश संप्रदाय का शिष्य होना चाहिए। रहस्यमय बिजलीघर ने पूछा। युवा पीढ़ी घुटा हुआ प्रकाश संप्रदाय का आंतरिक शिष्य है। युवक ने सम्मानपूर्वक कहा, चूंकि आप ग्लेज्ड लाइट सेक्ट के शिष्य हैं, फिर भी आप इस तरह का काम क्यों करते हैं जो अपमानजनक और अपमानजनक है। रहस्यमय बिजलीघर फिर से पूछा। जूनियर को यह समझ में नहीं आता है कि वरिष्ठ का क्या मतलब है। जूनियर सिर्फ दोस्तों को इन छोटे बच्चों को पढ़ाने में मदद करने के लिए है जो परेशानी पैदा कर रहे हैं। युवक ने विनम्र या अभिमानी होने के बिना जवाब दिया, यहां मेरे साथ बेवकूफ मत खेलो। मुझे पता है कि तुम यहां क्यों हो। क्या आप अभी भी अपनी 3 पैरों वाली बिल्ली के छलावरण कौशल के साथ इस सीट को धोखा देना चाहते हैं। रहस्यमय बिजलीघर ठंडा हो गया। युवक की नजर में ये कुछ शब्द सचमुच दिल दहला देने वाले थे, और सिर्फ 3 वाक्यों ने उसे ठंडे पसीने में डरा दिया और वह जाने नहीं दिया। ये रहस्यमय वरिष्ठ कौन है? वह ये कैसे जान सकता है? क्या किसी ने सूचित किया? लेकिन यह असंभव है, मैंने इसके बारे में किसी को नहीं बताया। इस बार मैं आपको अपने घुटा हुआ प्रकाश संप्रदाय के लिए जाने दूंगा, लेकिन अगर कोई और समय है तो आप स्वयं परिणाम जानते हैं। रहस्यमय बिजलीघर ने शातिर तरीके से कहा। रहस्यमय बिजलीघर ने कहा कि उसके कपड़े फाड़ते हुए, जूनियर, मैं आपको 2 अंतिम शब्द दूंगा। दुनिया में धर्मी मार्ग विचित्र है, बहुत घमंड से नहीं रहते हैं। द चाकू बहुत तेज है और घोड़ा बहुत पतला है, तुम मुझसे क्या लड़ रहे हो? इसे याद रखें, टाइजी। उद्धरण चिन्ह। डुअनवुलू सिबक्सियांग, अच्छी पृथ्वी। इस मजबूत सामाजिक भावना वाले व्यक्ति के साथ क्या हो रहा है? लेकिन युवक ने इन कुछ शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। उसने जो ध्यान दिया वह ये था कि वह बच गया था। सौभाग्य से इस रहस्यमय वरिष्ठ ने उसे नहीं मारा। सौभाग्य से ग्लेज्ड लाइट सेक्ट काफी प्रसिद्ध था, अन्यथा उसे बहुत पहले ही पदोन्नत कर दिया जाता था। हाँ, जूनियर अब रिटायर हो जाएगा, और मैं वादा करता हूं कि अगली बार नहीं होगा। युवक अपने माथे पर ठंड से पसीना बहा रहा था, एक धनुष बनाया और उड़ गया, धीरे धीरे क्षितिज में गायब हो गया। दहशत में केवल एकांत डुआन परिवार वहां खड़ा था। बिग माय लॉर्ड। जांघों के भयभीत होने के बाद डुआन पैट्रियार्क और अन्य लोग घबरा गए। एक वयस्क मत बनो, वो लंबे समय से भाग गया है। रहस्यमय बिजलीघर ने कहा। खांसी की खांसी, मदद करने के लिए वरिष्ठ धन्यवाद। द रहस्यमय मजबूत आदमी ने आवाज सुनी और चारों ओर देखा, केवल कमजोर पुराने श्रीवेन को मालिक और एक बुजुर्ग द्वारा समर्थित होने के लिए देखने के लिए, और उसके मुंह के कोने पर अभी भी खून बचा था, जिसे खांसी होनी चाहिए थी अभी। रहस्यमय बिजलीघर, यदि आप इतने व्यर्थ हैं तो सलाम न करें। मुझे लगता है कि आप डरते हैं कि आप आसानी से सांस नहीं ले पाएंगे। रहस्यमय बिजलीघर ने अपनी उंगलियों को झटका दिया और एक अमृत सीधे बूढ़े आदमी के मुंह में चला गया। ये औषधीय अमृत भी मुंह में पिघल जाता है और प्रभाव बहुत तेज होता है। हालांकि बूढ़ा अभी भी खाली दिखता है, यह अभी खाली राज्य की तुलना में बहुत बेहतर है। कम से कम बूढ़े आदमी को अब खून खांसने से रोकने के लिए कहें। डुअनवुलू ने अमृत जियोबाई की बोतल को जकड़ लिया। यद्यपि वह वास्तव में अमृत को बूढ़े व्यक्ति को खिलाना चाहता था, लेकिन क्योंकि एक रहस्यमय बिजलीघर था, उसने अपने ट्रम्प कार्ड को प्रकट करने की हिम्मत नहीं की। हालांकि रहस्यमय बिजलीघर ने उन्हें अभी बचाया, लेकिन उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उन्हें बचाने के लिए बड़े आदमी का मकसद क्या था।
क्या यह अन्याय को देखने और मदद करने के लिए चाकू खींचने का एक सरल तरीका है? नहीं नहीं, ये कैसे संभव है? इस तरह के व्यक्ति एक भयावह दुनिया में कैसे मौजूद हो सकते हैं, जहां साजिश हर जगह है, जब तक कि उसके मस्तिष्क में कुछ गड़बड़ न हो। वरिष्ठ, आपकी मदद के लिए फिर से धन्यवाद। बूढ़े आदमी को यह महसूस करने के लिए कहा कि उसका शरीर अब बहुत बेहतर है, जो अभी से बहुत अलग है। अभी अभी वह केवल अपने मुंह के साथ ही बोल सकता था, और जब वह चला गया तब भी उसे समर्थन देने के लिए किसी की आवश्यकता थी। आपको विनम्र होने की आवश्यकता नहीं है, मेरे कृषक धर्मी बोयेंटियन है, हमें एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तार्किक रूप से हर कोई एक परिवार है। रहस्यमय बिजली घर ने अपना हाथ लहराया और मुस्कुराया। डुआन वुलू, 4 नापसंद। बिग ब्रदर, आप क्या गणना कर रहे हैं? क्या आप एक मानव परिवार हैं? वरिष्ठ, क्या आप मुझे घुटा हुआ प्रकाश संप्रदाय शिष्य की योजना बता सकते हैं? डुआन वुलू ने कुछ कदम आगे बढ़ाया और सम्मानपूर्वक पूछा। रहस्यमय बिजली घर ने सिर हिलाया, बेशक ये कर सकता है, और यह एक संयोग है। अभी कुछ दिन पहले मैं एक बंजर पहाड़ में पिकनिक मना रहा था। बाह, खेती। उस समय मैं सख्ती से खेती कर रहा था, और फिर मैंने पास के कुछ लोगों को स्पष्ट रूप से महसूस किया। हत्या और हत्या की भावना। मैं जिज्ञासा से बाहर की जांच करने के लिए गया था। कुछ मील चलने के बाद मैंने उसे एक खंडहर में पाया। उस समय उन्होंने एक लंबा भाला रखा और कहा, मुझे आज यह मार मिली। जब खजाना काटने की बात आती है तो जोगमेन मुझसे ज्यादा डरता है, और उसकी योजना स्वाभाविक रूप से इस खजाने से संबंधित है। यदि आप इस खजाने की सभी शक्ति का उपयोग करना चाहते हैं, तो आपको एक निश्चित संख्या में लोगों को मारना होगा, ताकि आप एक निश्चित मात्रा में रक्त का पोषण कर सकें। स्वाभाविक रूप से उसका लक्ष्य आप हैं। उद्धरण चिन्ह। पूछने वाले परिवार में हर कोई थरथराता था। ये बहुत खतरनाक था। अगर इस रहस्यमय वरिष्ठ से कोई मदद नहीं मिली, तो परिणाम वास्तव में अकल्पनीय होंगे। ठीक दूसरी ओर डुआन वुलू उदासीन था। मुझे लगा कि यह मुझसे संबंधित होगा, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं इसे उखाड़ फेंक रहा था। ठीक है, मामला सुलझा हुआ है। विडंबनाओं को अलविदा। जाने से पहले मैं आपको एक संदेश भेजूंगा। आपको कठिन अभ्यास करना चाहिए, आपको कड़ी मेहनत करनी चाहिए, और बाकी को भगवान की इच्छा पर छोड़ देना चाहिए। रहस्यमय बिजली घर के बोलने के बाद उन्होंने फिर से अंतरिक्ष के द्वार में प्रवेश किया। ये पलक झपकते ही गायब हो गया। डुअन वुलो सिबक सियांग। यदि आप अंतिम वाक्य नहीं जोड़ते हैं, तो इस रहस्यमय वरिष्ठ के पास वास्तव में एक विशेषज्ञ का एक सा है। रहस्यमय बिजली घर के चले जाने के बाद डुआन वुलू ने सीधे चीनी मिट्टी के बर्तन की बोतल में एक गोली बूढ़े व्यक्ति को सौंप दी। बूढ़े आदमी को उस औषधीय गोली को देखने के लिए कहना जो डुआन वुलू ने सौंपी थी। उसकी आंखें चमक गईं। ये फिर से दिव्य गोली थी, मैं वास्तव में इसे याद करता हूँ। भावना के कुछ शब्दों के बाद मैंने बूढ़े व्यक्ति को बिना सोचे समझे औषधीय गोली निगलने के लिए कहा। बेशक प्रभाव भी महान है। उस समय मैंने बूढ़े व्यक्ति को गंभीर चोट से सीधे उबरने के लिए कहा। पूछने वाले परिवार और पैट्रियार्क डुआन की आंखों में हर कोई सीधा था। यह दवा क्या है? वसूली प्रभाव इतना मजबूत है, क्या यह एक अमृत है? धन्यवाद छोटे भाई, मैं इसे अगले बूढ़े आदमी को छोड़ दूंगा। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए पूछा। डुआन वुलू ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, फिर कुछ कदम पीछे हट गए। क्योंकि अन्य लोगों से कोई हस्तक्षेप नहीं था, इसलिए बूढ़े व्यक्ति को डुआन फैमिली मास्टर और अन्य लोगों को साफ करने के लिए कहना स्वाभाविक रूप से बहुत सरल था, और उन्होंने थोड़ी देर में उन सभी को डुआन वुलू के सामने बांध दिया। ये छोटा भाई, ऐसा लगता है कि हमारे बीच कभी कोई त्योहार नहीं आया है ना? डुआन पैट्रियार्क का चेहरा कुछ चापलूसी था। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 30 चैप्टर तुम कहां जा रहे हो? नहीं, हमारे बीच का त्योहार एक बड़ा है, और यह एक जीवन और मृत्यु का झगड़ा है। डुआन वुलू ने सहानुभूतिपूर्वक मुस्कुराया। डुआन पैट्रियार्क और अन्य को एक पल के लिए हटा दिया गया था। ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल नहीं मिले हैं। मैं डुआन परिवार का अवशेष हूं जिसे आपने मारने की इतनी कोशिश की थी। डुआन वुलू हंसी। क्या? उद्धरण चिन्ह। डुआन पैट्रियार्क का रंग अचानक बदल गया, और वे चौंक गए। आप, क्या आप बहुत पहले मर चुके हैं? डुआन पैट्रियार्क ने देखा कि उसने एक भूत को देखा था। उसका हाथ अभी भी डुआन वुलू की ओर इशारा करते हुए थोड़ा कांप रहा था। मैं भाग्यशाली हूं, मैं बच गया। मैं भी आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। यदि यह आपके लिए नहीं था, तो मैं अपने गुरु से नहीं मिला होता, और मैं आपसे बदला लेने की क्षमता नहीं रखता। डुआन वुलू ने गहरी आवाज में कहा। यदि
वह अपने गुरु से नहीं मिलता तो वह बहुत पहले सड़क पर मर जाता। फिर डुआन वुलुओ ने डुआन पेट्रियार्क के माथे पर अपनी उंगलियां डाल दी। ये बातचीत का अंत है, चलो व्यापार के लिए नीचे उतरे। उद्धरण चिन्ह। आप क्या कर रहे हैं? डुआन वुलू ने अपनी उंगलियां हिला दी। फिर उसके पीछे दो और मजबूत आदमी थे। दो मजबूत लोगों ने एक साथ काम किया, एक ने अपना सिर दबाया और दूसरे ने अपने कंधों को कैद किया। मैं कुछ भी नहीं करना चाहता, बस अपनी मेमोरी की जांच करें, डुआन वुलू ने बेहोश होकर कहा। मूल रूप से वह सीधे सवाल पूछना चाहता था, लेकिन दक्षता के बारे में सोचना बहुत कम है और एक संभावना है कि डुआन पेट्रियार्क उससे झूठ बोलेंगे। और अब उसके शरीर पर एक उच्च स्तरीय आत्मा खोज तकनीक है और ये आत्मा खोज तकनीक उसके लिए एक उपहार है। सिबुई ने कहा कि यह चाल पूरे महाद्वीप में सर्वश्रेष्ठ में से एक थी, लेकिन उस समय सिबुबुई की अभिव्यक्ति बहुत अतिरंजित थी, इसलिए डुआन वुलू ने इसे एक मजेदार के रूप में सुना। डुआन वुलू अभ्यास के बाद से इस चाल का उपयोग नहीं किया गया है और अब वह सिर्फ पेट्रियार्क डुआन के साथ इसे आजमा रहा है। डुआन वुलू ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग किया, अपने दिल में आत्मा खोज के सूत्र का पाठ किया और पेट्रियार्क डुआन की भौहों के बीच अपनी उंगली को हल्के में रखा। स्वप्निल लहरें डुआन पेट्रियार्क के सिर में घुस गईं, जो मूल रूप से भयभीत थे और बेहोश होने पर अपना सिर नीचे कर लिया। जब उसने फिर से अपना सिर उठाया तो उसकी आंखों ने अपनी चमक खो दी, उसकी आत्मा सुस्त थी और उसका पूरा शरीर खोखला लग रहा था। आत्मा की खोज का एक गहरा तरीका क्या है? बूढ़े व्यक्ति ने अपनी दाढ़ी को टटोलते हुए पूछा और कहा, इस छोटे दोस्त डुआन को एक अद्भुत गुरु लगता है। यह मास्टर न केवल डैन डाओ में अत्यधिक निपुण है, बल्कि तुमातुरी में भी अच्छा है। उद्धरण चिन्ह। हाँ, और डुआन शियाओ का जादू हथियार भी बहुत शक्तिशाली है। उदाहरण के लिए, जब हम दोनों ने पिछली बार प्रतिस्पर्धा की थी, तो वह जो हथियार पकड़े हुए था, वह बहुत मजबूत था। वेन के मालिक की गहरी समझ है। बाहर खटखटाने के बाद, वह आधे महीने के लिए स्लीपी था। डुआन वुलू। यह मार्शल आर्ट का एक भौतिक स्क्रॉल है जो मेरे गुरु द्वारा पारित किया गया है, लेकिन उसके पास अभी भी व्यापार करना है। डुआन वुलू ने डुआन परिवार के मस्तिष्क में आध्यात्मिक चेतना का एक निशान बिखेर दिया और फिर डुआन परिवार के नेता की स्मृति के लिए सावधानीपूर्वक खोज की। जल्द ही डुआन वुलू को उसके बारे में कुछ यादें मिली। 1 साल पहले ग्लेज्ड लाइट सेक्ट के शिष्य अचानक डुआन परिवार में आए और उस समय डुआन परिवार के साथ एक सौदा किया। लेन देन की सामग्री यह है कि डुआन परिवार डुआन वुलू से छुटकारा पाने में मदद करेगा और घुटा हुआ प्रकाश संप्रदाय उन्हें कुछ कीमती खेती संसाधनों के साथ प्रदान करेगा। बेशक पेट्रियार्क डुआन और अन्य लोगों ने इस सौदे को स्वीकार कर लिया और उन्होंने इसका कारण भी नहीं पूछा। आखिरकार वे एक पक्ष के शिष्य डुआन वुलू से अधिक खेती के संसाधनों को महत्व देते थे। लेकिन पेट्रियार्क डुआन और अन्य लोगों ने भी एक सवाल पूछा जिसने लंबे समय तक डुआन वुलू को भी परेशान किया। यही है, चूंकि उसकी ताकत इतनी मजबूत है और उसके पीछे की ताकतें इतनी बड़ी हैं, इसलिए व्यक्तिगत रूप से डुआन वुलू को क्यों नहीं मारना चाहिए? और युवक ने उन्हें जो जवाब दिया वह था, उस क्षेत्र में मजबूत लोग हैं और मुझे निश्चित रूप से अतीत में खोजा जाएगा। पेट्रियार्क डुआन के पास डुआन वुलू के बारे में बहुत अधिक स्मृति नहीं है, बस योजना की कुछ विस्तृत प्रक्रिया है कि कैसे डुआन वुलू को मारना है। डुआन वुलू ने अपने आध्यात्मिक ज्ञान को दूर रखा और खुद को सिर की मालिश दी। लंबे समय तक सोल सर्च का उपयोग करना वास्तव में अच्छा विकल्प नहीं है। छोटा दोस्त डुआन, ये कैसे चल रहा है? क्या आप वह समाचार पा सकते हैं जिसे आप जानना चाहते हैं? बूढ़े आदमी से डुआन वुलू को अपने आध्यात्मिक ज्ञान को वापस लेने के लिए कहा और जल्दी से पूछा। ठीक है, मैंने इसे पाया, हालांकि केवल थोड़ा। डुआन वुलू ने सिर हिलाया और जवाब दिया। उसने अपने बारे में बहुत सारी यादें पाई, लेकिन केवल वह थोड़ा सा व्यावहारिक था। विशेष रूप से अपने पिता के बारे में खबर, ये वास्तव में बिल्कुल नहीं है। ऐसा लगता है कि मुझे घुटा हुआ प्रकाश संप्रदाय पर जाने की आवश्यकता है। डुआन वुलू बड़बड़ाया। बूढ़े आदमी, परिवार के मुखिया और बाकी सभी से पूछें, मुझे पहले जरूरी मामलों से निपटना होगा, इसलिए मैं सबसे पहले छोड़ दूंगा। हर समय आपकी चिंता और देखभाल के लिए धन्यवाद। डुआन वुलू ने सौंप दिया और कहा, यंग डुआन, आप जिस तरह मास्टर ने डुआन वुलू को रहने के लिए राजी करने के लिए कहा, उसने अपने बूढ़े आदमी को अपने हाथ को थोड़ा लहराते देखा। छोटे दोस्त डुआन, अलविदा, जीवन को बचाने के लिए धन्यवाद। ये बूढ़ा आदमी और ये परिवार। अगर हम फिर से मिलते हैं, हमारे पास अच्छा समय होगा। अगर आपकी मदद करने के लिए हमारे लिए कुछ भी मुश्किल है, तो मैं आपकी मदद करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। उद्धरण चिन्ह। धन्यवाद, सभी को अलविदा।
डुआन वुलू ने पूरी तरह से सिर हिलाया और फिर धीरे से थपथपाया। उसने अपने कंधों पर पड़ी 4 नापसंदियों पर नजर डाली। 4 इसे समझ नहीं पाए और एक दहाड़ के साथ यह अपने मूल रूप में बदल गया। डुआन वुलू 4 नापसंद के पीछे कूद गया, फिर क्रॉस लेग बैठ गया और वेन जिया और नीचे के अन्य लोगों को अलविदा कह दिया। सभी को अलविदा, बाद में एक नियुक्ति होगी। द्वारा जिस तरह से तीसरे बेटे से भी पूछे, मुझे नोटिस पर एक की देखभाल करने में मदद करें। कुछ बड़े गार्ड, कृपया मुझे अपना आभार व्यक्त करने में मदद करें। मैंने कुछ समय पहले उनकी देखभाल करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। उद्धरण चिन्ह। चिंता न करें, वो रीडिंग www.sinaicmtl.com ने मुझे दिया। सैन गोंगजी से पूछे कि कागज के फैन को गुस्से में फेंक दिया गया, समझौते में सिर हिलाया गया। यहाँ सब कुछ ठीक से व्यवस्थित होने के बाद डुआन वुलू ने आखिरकार आत्मविश्वास के साथ उड़ान भरी और वह एक नई यात्रा शुरू करने वाला था। खंडहरों के अलावा बूढ़े व्यक्ति ने डुआन वुलू के गायब होने को देखते हुए पूछा और भावना के साथ कहा, यह वास्तविक प्रतिभा है। उद्धरण चिन्ह। पिता, आप शाओयू डुआन के साथ क्यों नहीं रहते? हम 1 महीने के लिए शाओयू डुआन के लिए इस उत्सव भोज की तैयारी कर रहे हैं। घर के मालिक से पूछा और भ्रम में पूछा। शाओयू डुआन की अभिव्यक्ति से देखते हुए उसके पास अभी करने के लिए एक बहुत ही कठिन और परेशानी वाली बात है, और यह एक तरह की जरूरी चीज है जिसे 1 मिनट के लिए भी विलंबित नहीं किया जा सकता है। आपको दूसरों के दृष्टिकोण से चीजों के बारे में सोचना सीखना होगा। क्या आप समझते हैं? बूढ़े से धीरे धीरे पूछा। मैं समझता हूँ, मालिक से जल्दी जवाब देने के लिए कहा। आप देर समझते हैं। वेन के मालिक को देखकर बूढ़ा आदमी मदद नहीं कर सकता था, लेकिन इतना क्रोधित हो गया कि उसने उड़ान भरी और वेन के गधे के मालिक को लात मार दी। फिर घर के मालिक को हवा के साथ उड़ने के लिए कहा। हम आगे कहाँ जा रहे हैं? आकाश के ऊपर सिबूफी डुआन वुलू के साथ उड़ रहा था। घुटा हुआ प्रकाश संप्रदाय पर जाएं। डुआन वुलू ने हल्के से कहा। ठीक है, चलो अब चमकता हुआ प्रकाश संप्रदाय पर जाएं। सिबू तुरंत घूम गया और यह सुनकर सेट करने के लिए तैयार हो गया। दिशाओं को बदलने के बाद उसका पूरा जानवर शरीर जगह जगह जम गया, क्योंकि उसे अचानक एक बहुत ही भयानक बात याद आ गई। आपने क्या कहा? तुम कहाँ जा रहे हो? उद्धरण चिन्ह। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 30 चैप्टर तुम कहाँ जा रहे हो? नहीं, हमारे बीच का त्योहार एक बड़ा है और यह एक जीवन और मृत्यु का झगड़ा है। डुआन वुलू ने सहानुभूतिपूर्वक मुस्कुराया। डुआन पेट्रियार्क और अन्य को एक पल के लिए हटा दिया गया था। ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल नहीं मिले हैं। मैं डुआन परिवार का अवशेष हूं जिसे आपने मारने की इतनी कोशिश की थी। डुआन वुलू हंसी। क्या? उद्धरण चिन्ह। डुआन पेट्रियार्क का रंग अचानक बदल गया और वे चौंक गए। आप, क्या आप बहुत पहले मर चुके हैं? डुआन पेट्रियार्क ने देखा कि उसने एक भूत को देखा था। उसका हाथ अभी भी डुआन वुलू की ओर इशारा करते हुए थोड़ा कांप रहा था। मैं भाग्यशाली हूं, मैं बच गया। मैं भी आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। यदि यह आपके लिए नहीं था, तो मैं अपने गुरु से नहीं मिला होता और मैं आपसे बदला लेने की क्षमता नहीं रखता। डुआन वुलू ने गहरी आवाज में कहा। यदि वह अपने गुरु से नहीं मिलता, तो वह बहुत पहले सड़क पर मर जाता। फिर डुआन वुलुओ ने डुआन पेट्रियार्क के माथे पर अपनी उंगलियां डाल दी। ये बातचीत का अंत है। चलो व्यापार के लिए नीचे उतरें। उद्धरण चिन्ह। आप क्या कर रहे हैं? डुआन वुलू ने अपनी उंगलियां हिला दी। फिर उसके पीछे 2 और मजबूत आदमी थे। 2 मजबूत लोगों ने एक साथ काम किया। एक ने अपना सिर दबाया और दूसरे ने अपने कंधों को कैद किया। मैं कुछ भी नहीं करना चाहता, बस अपनी मेमोरी की जांच करें। डुआन वुलू ने बेहोश होकर कहा। मूल रूप से वह सीधे सवाल पूछना चाहता था, लेकिन दक्षता के बारे में सोचना बहुत कम है और एक संभावना है कि डुआन पेट्रियार्क उससे झूठ बोलेंगे। और अब उसके शरीर पर एक उच्च स्तरीय आत्मा खोज तकनीक है, और ये आत्मा खोज तकनीक उसके लिए एक उपहार है। सिबुई ने कहा कि यह चाल पूरे महाद्वीप में सर्वश्रेष्ठ में से एक थी, लेकिन उस समय सिबुबुई की अभिव्यक्ति बहुत अतिरंजित थी, इसलिए डुआन वुलू ने इसे एक मजेदार के रूप में सुना। डुआन वुलू अभ्यास के बाद से इस चाल का उपयोग नहीं किया गया है, और अब वह सिर्फ पेट्रियार्क डुआन के साथ इसे आजमा रहा है। डुआन वुलू ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग किया, अपने दिल में आत्मा खोज के सूत्र का पाठ किया, और पेट्रियार्क डुआन की भौहों के बीच अपनी उंगली को हल्के में रखा।
स्वप्निल लहरें डुआन पेट्रियार्क के सिर में घुस गईं, जो मूल रूप से भयभीत थे और बेहोश होने पर अपना सिर नीचे कर लिया। जब उसने फिर से अपना सिर उठाया, तो उसकी आंखों ने अपनी चमक खो दी, उसकी आत्मा सुस्त थी, और उसका पूरा शरीर खोखला लग रहा था। आत्मा की खोज का एक गहरा तरीका क्या है? बूढ़े व्यक्ति ने अपनी दाढ़ी को टटोलते हुए पूछा और कहा, इस छोटे दोस्त डुआन को एक अद्भुत गुरु लगता है। यह मास्टर न केवल डैन डाओ में अत्यधिक निपुण है, बल्कि तुमातुरी में भी अच्छा है। उद्धरण चिन्ह। हाँ हाँ, और डुआन शियाओ का जादू हथियार भी बहुत शक्तिशाली है। उदाहरण के लिए, जब हम दोनों ने पिछली बार प्रतिस्पर्धा की थी, तो वह जो हथियार पकड़े हुए था, वह बहुत मजबूत था। वेन के मालिक की गहरी समझ है। बाहर खटखटाने के बाद, वह आधे महीने के लिए स्लीपी था। डुआन वुलू। यह मार्शल आर्ट का एक भौतिक स्क्रॉल है जो मेरे गुरु द्वारा पारित किया गया है। लेकिन उसके पास अभी भी व्यापार करना है। डुआन वुलू ने डुआन परिवार के मस्तिष्क में आध्यात्मिक चेतना का एक निशान बिखेर दिया, और फिर डुआन परिवार के नेता की स्मृति के लिए सावधानीपूर्वक खोज की। जल्द ही, डुआन वुलू को उसके बारे में कुछ यादें मिली। 1 साल पहले, ग्लेज्ड लाइट सेक्ट के शिष्य अचानक डुआन परिवार में आए और उस समय डुआन परिवार के साथ एक सौदा किया। लेन देन की सामग्री यह है कि डुआन परिवार डुआन वुलू से छुटकारा पाने में मदद करेगा, और घुटा हुआ प्रकाश संप्रदाय उन्हें कुछ कीमती खेती संसाधनों के साथ प्रदान करेगा। बेशक पेट्रियार्क डुआन और अन्य लोगों ने इस सौदे को स्वीकार कर लिया, और उन्होंने इसका कारण भी नहीं पूछा। आखिरकार, वे एक पक्ष के शिष्य डुआन वुलू से अधिक खेती के संसाधनों को महत्व देते थे। लेकिन पेट्रियार्क डुआन और अन्य लोगों ने भी एक सवाल पूछा, जिसने लंबे समय तक डुआन वुलू को भी परेशान किया। यही है, चूंकि उसकी ताकत इतनी मजबूत है और उसके पीछे की ताकतें इतनी बड़ी हैं, इसलिए व्यक्तिगत रूप से डुआन वुलू को क्यों नहीं मारना चाहिए? और युवक ने उन्हें जो जवाब दिया वह था, उस क्षेत्र में मजबूत लोग हैं, और मुझे निश्चित रूप से अतीत में खोजा जाएगा। पेट्रियार्क डुआन के पास डुआन वुलू के बारे में बहुत अधिक स्मृति नहीं है, बस योजना की कुछ विस्तृत प्रक्रिया है कि कैसे डुआन वुलू को मारना है। डुआन वुलू ने अपने आध्यात्मिक ज्ञान को दूर रखा और खुद को सिर की मालिश दी। लंबे समय तक सोल सर्च का उपयोग करना वास्तव में अच्छा विकल्प नहीं है। छोटा दोस्त डुआन, ये कैसे चल रहा है? क्या आप वह समाचार पा सकते हैं जिसे आप जानना चाहते हैं? बूढ़े आदमी से डुआन वुलू को अपने आध्यात्मिक ज्ञान को वापस लेने के लिए कहा, और जल्दी से पूछा। ठीक है, मैंने इसे पाया, हालांकि केवल थोड़ा। डुआन वुलू ने सिर हिलाया और जवाब दिया। उसने अपने बारे में बहुत सारी यादें पाईं, लेकिन केवल वह थोड़ा सा व्यावहारिक था। विशेष रूप से अपने पिता के बारे में खबर, ये वास्तव में बिल्कुल नहीं है। ऐसा लगता है कि मुझे घुटा हुआ प्रकाश संप्रदाय पर जाने की आवश्यकता है। डुआन वुलू बड़बड़ाया। बूढ़े आदमी, परिवार के मुखिया और बाकी सभी से पूछें, मुझे पहले जरूरी मामलों से निपटना होगा, इसलिए मैं सबसे पहले छोड़ दूंगा। हर समय आपकी चिंता और देखभाल के लिए धन्यवाद। डुआन वुलू ने सौंप दिया और कहा, यंग डुआन, आप जिस तरह मास्टर ने डुआन वुलू को रहने के लिए राजी करने के लिए कहा, उसने अपने बूढ़े आदमी को अपने हाथ को थोड़ा लहराते देखा। छोटे दोस्त डुआन, अलविदा, जीवन को बचाने के लिए धन्यवाद। ये बूढ़ा आदमी और ये परिवार। अगर हम फिर से मिलते हैं, हमारे पास अच्छा समय होगा। अगर आपकी मदद करने के लिए हमारे लिए कुछ भी मुश्किल है, तो मैं आपकी मदद करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। उद्धरण चिन्ह। धन्यवाद, सभी को अलविदा। डुआन वुलू ने पूरी तरह से सिर हिलाया, और फिर धीरे से थपथपाया। उसने अपने कंधों पर पड़ी 4 नापसंदियों पर नजर डाली। 4 इसे समझ नहीं पाए, और एक दहाड़ के साथ, यह अपने मूल रूप में बदल गया। डुआन वुलू 4 नापसंद के पीछे कूद गया, फिर क्रॉस लेग बैठ गया, और वेन जिया और नीचे के अन्य लोगों को अलविदा कह दिया। सभी को अलविदा, बाद में एक नियुक्ति होगी। द्वारा, जिस तरह से तीसरे बेटे से भी पूछे, मुझे नोटिस पर एक की देखभाल करने में मदद करें। कुछ बड़े गार्ड, कृपया मुझे अपना आभार व्यक्त करने में मदद करें, मैंने कुछ समय पहले उनकी देखभाल करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। उद्धरण चिन्ह। चिंता न करें, वो रीडिंग www.sinaicmtl.com ने मुझे दिया। सैन गोंगजी से पूछे कि कागज के फैन को गुस्से में फेंक दिया गया, समझौते में सिर हिलाया गया। यहाँ सब कुछ ठीक से व्यवस्थित होने के बाद, डुआन वुलू ने आखिरकार आत्मविश्वास के साथ उड़ान भरी, और वह एक नई यात्रा शुरू करने वाला था। खंडहरों के अलावा, बूढ़े व्यक्ति ने डुआन वुलू के गायब होने को देखते हुए पूछा और भावना के साथ कहा, यह वास्तविक प्रतिभा है। उद्धरण चिन्ह। पिता, आप शाओयू डुआन के साथ क्यों नहीं रहते? हम 1 महीने के लिए शाओयू डुआन के लिए इस उत्सव भोज की तैयारी कर रहे हैं। घर के मालिक से पूछा और भ्रम में पूछा।
शाओ डुअन की अभिव्यक्ति से देखते हुए उसके पास अभी करने के लिए एक बहुत ही कठिन और परेशानी वाली बात है, और यह एक तरह की जरूरी चीज है जिसे 1 मिनट के लिए भी विलंबित नहीं किया जा सकता है। आपको दूसरों के दृष्टिकोण से चीजों के बारे में सोचना सीखना होगा। क्या आप समझते हैं? बूढ़े से धीरे धीरे पूछा। मैं समझता हूँ, मालिक से जल्दी जवाब देने के लिए कहा। आप देर समझते हैं। वेन के मालिक को देखकर बूढ़ा आदमी मदद नहीं कर सकता था, लेकिन इतना क्रोधित हो गया कि उसने उड़ान भरी और वेन के गधे के मालिक को लात मार दी। फिर घर के मालिक को हवा के साथ उड़ने के लिए कहा। डॉट 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 डॉट। हम आगे कहाँ जा रहे हैं? आकाश के ऊपर सिबूफी डुआन वुलू के साथ उड़ रहा था। घुटा हुआ प्रकाश संप्रदाय पर जाएं। डुआन वुलू ने हल्के से कहा। ठीक है, चलो अब चमकता हुआ प्रकाश संप्रदाय पर जाएं। सिबू तुरंत घूम गया और यह सुनकर सेट करने के लिए तैयार हो गया। दिशाओं को बदलने के बाद उसका पूरा जानवर शरीर जगह जगह जम गया, क्योंकि उसे अचानक एक बहुत ही भयानक बात याद आ गई। आपने क्या कहा? तुम कहाँ जा रहे हो? उद्धरण चिन्ह। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 39 आप वास्तव में बना सकते हैं। जब सिबुआन को एहसास हुआ कि डुआन वुलू ग्लेज्ड लाइट सेक्ट में जा रहा है, तो वह लगभग सदमे में कूद गया। वह स्ट्रीमिंग लाइट संप्रदाय महाद्वीप पर शीर्ष संप्रदायों में से एक है, और इसके पीछे शक्तिशाली देवता और सम्राट हैं जो सिंहासन पर बैठे हैं, उन छिपे हुए परिवारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। यहां तक कि अगर कोई भगवान सम्राट मजबूत नहीं है, तो उनमें से दो ऐसा नहीं कर सकते। यदि आप उन दोनों की वर्तमान खेती की तुलना घुटा हुआ प्रकाश संप्रदाय से करते हैं, इसे भूल जाओ, वे इसके लायक नहीं है। क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? या यह है कि आप अचानक महसूस करते हैं कि आपके जीवन का कोई अर्थ नहीं है और आप मरना चाहते हैं? यदि हाँ, तो क्या आप अपने आप को चाकू नहीं दे सकते? या मुझसे मदद मांगो, मैं इसे तुम्हें दे सकता हूं। यहां आओ और खुश रहो, और तुम कभी नर्म दिल वाले नहीं रहोगे। आप मुझे अपने साथ दफन करने के लिए क्यों ले जाना चाहते हैं? सिबू ने कहा कि दांतों के माध्यम से, आप थोड़ा हरामी हैं। आप मुझ पर तब तक भरोसा करेंगे जब तक आप मर नहीं जाते। डुआन वुलू ने अपनी आंखें घुमाई। आपके पास इतना बड़ा मस्तिष्क है, क्या मैं शबी की तरह हूं? बिना किसी कारण के लोगों के सिर कौन देगा? उद्धरण चिन्ह। बड़ी आंखें, मुश्किल, क्या यह नहीं है? उद्धरण चिन्ह। मैं ऐसा हूं। डुआन वुलू ने उस समय सिवेई का गला घोंटने का विचार किया था। डुआन वुलू ने चार नापसंद का गला घोंटने के विचार को दबा दिया और कहा, हालांकि मैंने कहा कि मैं ग्लेज्ड लाइट सेक्ट में जाना चाहता हूं, मैं अब नहीं जा रहा हूं। ये सिर्फ एक लक्ष्य है। यद्यपि हम अपनी जांघों से आच्छादित हैं, हमारी अपनी ताकत बहुत कमजोर है। घुटा हुआ प्रकाश संप्रदाय जैसी जगह में आप जो भी राहगीर पा सकते हैं वह हमसे बेहतर है, और अब आप बस अपने लिए परेशानी की तलाश कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। सिबू ने शब्दों को सुनने के बाद राहत की सांस ली, लेकिन सौभाग्य से यह आदमी उतना बेवकूफ नहीं है। स्तर, इसलिए मैंने सेट करने से पहले थोड़ी देर के लिए अभ्यास करने का फैसला किया। डुआन वुलू ने अपनी ठुड्डी को पकड़े हुए कहा, मैंने अपने दिल में लंबे समय तक सोचने के बाद निर्णय लिया। क्या आप समझते हैं कि चमकता हुआ प्रकाश पवित्र संप्रदाय कहाँ है? यही वह स्थान है जहां शक्तिशाली देवता बैठते हैं। शक्तिशाली देवता। महाद्वीप में शीर्ष अस्तित्व यह है कि जिस स्तर को आप समय की अवधि के लिए खेती करने के बाद पकड़ सकते हैं। आपका रहस्यमयी गुरु परेशानी का पता लगाने के लिए ग्लेज्ड लाइट सेक्ट में गया। क्या आप एक चींटी को पेड़ से मारने जैसा नहीं होगा? डुआन वुलू ने सिर हिलाया। आप सही हैं, फिर मैं थोड़ी देर के लिए अभ्यास करूंगा। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। 4 असंतुष्ट। ठीक है, मैंने अभी जो कहा है वह सब व्यर्थ है। यह आदमी इस मामले की गंभीरता को नहीं समझता है। सब। इसमें काली छायाएं लगातार बंद रहती हैं। ये छाया स्वाभाविक रूप से वह युवक है जो रहस्यमय बिजलीघर से डर गया था, और वह घुटा हुआ प्रकाश संप्रदाय का शिष्य भी है। इस तरह के एक बड़े आदमी से मिलने के लिए ये वास्तव में 8 जीवन काल लेता है। रक्त मोल्ड। युवक ने गुस्से में अपने दांत जकड़ लिए, लेकिन वह असहाय था। वह लड़ नहीं सकता था, लेकिन वह उचित नहीं हो सकता था, इसलिए वह केवल अपने गुस्से को निगल सकता था और अपने पेट में सभी सुस्ती का दम घुट सकता था, और वह इस जीवन को वापस पाने के लिए भाग्यशाली था। रहस्यमय बॉस स्पष्ट रूप से घुटा हुआ प्रकाश संप्रदाय का चेहरा देख रहा है, अन्यथा उसकी बहुत पहले प्रशंसा हो जाती।
लेकिन सौभाग्य से परिवार द्वारा सौंपा गया कार्य आखिरकार पूरा हो गया है। इस घटना को याद करते ही युवाओं को थोड़ा अच्छा लगा। डॉट 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 में हजारों मील तक प्रसिद्ध दुष्ट संप्रदाय के हॉल में झोंकझोऊ का कोना। दुष्ट संप्रदाय गुरु नीचे खून के पूल में संप्रदाय के बुजुर्गों और शिष्यों की लाशों से घिरे उनकी बाईं बांह को काट दिया गया है और दूसरी भुजा एक कोमल विलो की तरह नर्म है जो जमीन पर गिरती है। में उसके सामने काले वस्त्र में कई लोग खड़े थे। उनमें से एक काले रोजे वाले व्यक्ति के पास अभी भी आध्यात्मिक शक्ति का एक निशान था जो उसने अभी इस्तेमाल किया था। मेरे स्वामी, कृपया मुझे एक और मौका दें। छोटा निश्चित रूप से उस व्यक्ति को ढूंढेगा जिसे आप ढूंढ रहे हैं। दुष्ट संप्रदाय मास्टर ने दर्द को सहन किया और जोर से पूछा, यह सोचकर कि वह एक निर्दयी चरित्र भी था जिसने अनगिनत लोगों को मार डाला और लोगों के रंग बदल दिए, अब वह अंततः उस तरह के उजाड़ और असहाय भावना का अनुभव करता है। नहीं, अब आप बेकार हैं। काले बागे में एक व्यक्ति ने उत्तर दिया, आपने निर्धारित समय के भीतर कार्य पूरा नहीं किया है और आपको अपना वादा नहीं निभाने के लिए दंडित किया जाएगा। उद्धरण चिन्ह। काले बागे में पुरुषों के एक समूह ने तुरंत उतार दिया। उनमें से एक काले बागे में एक आदमी ने एक हथेली से गोली मार दी और पूरी संप्रदाय की इमारत ढह गई, जिससे जमीन हिल गई। कुछ लोग जो पंथ के करीब थे उन्हें स्वाभाविक रूप से झटका लगा और कुछ और साहसी लोग जांच के लिए यहां आए। जब उन्होंने देखा कि लंबे समय से उन्हें त्रस्त करने वाले दुष्ट संप्रदाय दूसरों द्वारा नष्ट कर दिए गए थे तो वे इतने उत्साहित थे कि उन्होंने लगभग उनके चेहरे पर खुशी लिखी। आकाश में उच्च काले वस्त्र में लोगों के एक समूह का इन पर मनोरम दृश्य था। टीएस अगर हम इसे इस तरह से करते रहते हैं तो मुझे लगता है कि हम न्याय के दूत जल्द या बाद में बन जाएंगे। काले बागे में एक आदमी ने अपने होठों को तोड़ दिया। हाल ही में वे इस दुष्ट संप्रदाय को नष्ट कर रहे हैं। इसकी मदद नहीं की जा सकती जिसने हमें उसे खोजने से रोक दिया। काले बागे में एक आदमी ने असहाय होकर कहा, और प्रभु हमें उन प्रसिद्ध और ईमानदार संप्रदायों का उपयोग नहीं करने देते हैं, केवल हम इन दुष्ट संप्रदायों का उपयोग करते हैं जिन्होंने अपना विवेक खो दिया है और एक पक्ष को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इन दुष्ट संप्रदायों ने अपने कार्यों को पूरा नहीं किया है और हम स्वाभाविक रूप से उन्हें इसी तरह की सजा देंगे। काले बागे ने कहा, चलो ये हमारे लिए वापस जाने का समय है। प्रभु ने कल एक घोषणा की, चलो जल्दी से वापस चलते हैं। अगर हम इस तरह से खींचते हैं तो प्रभु निश्चित रूप से हमारी देखभाल करेंगे। काले बागे में एक आदमी ने आग्रह किया, पढ़ना www.snicmtl.com। ठीक है, चलो भाइयों, चलो अंतरिक्ष में प्रवेश करते हैं। काले वस्त्र में एक आदमी ने अपनी आस्तीन को थोड़ा सा झटका दिया और उनके सामने अंतरिक्ष का एक दरवाजा दिखाई दिया। काले वस्त्र में लोगों ने एक एक करके अंतरिक्ष द्वार में कदम रखा और अंतरिक्ष द्वार के बंद होने के साथ वे भी गायब हो गए जैसे कि वे यहाँ कभी नहीं थे। डॉट 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 जियो बाय द्वारा बनाई गई दुनिया में सनवुजोंगमन की पहली टेबल टेनिस प्रतियोगिता समाप्त हो गई है और चैंपियनशिप का विजेता यानागिसावा लियूशे का बहुप्रतीक्षित भाई है। मूल रूप से यदि वह सामान्य प्रक्रिया के अनुसार खेलना जारी रखता है तो यानागिसावा ने हत्या टेबल टेनिस के अपने प्रसिद्ध स्टंट पर भरोसा करके जीता होगा। लेकिन लियूशे, जो दूसरी तरफ खेती कर रहे थे, वास्तव में असहनीय थे, इसलिए वह केवल बाहर जा सकते थे और लियूजी को वश में कर सकते थे, जो औसतन हर 10 सेकंड में एक गड्ढा खड़ा कर सकते थे। चुप रहने पर यह ठीक होगा, लेकिन यह बहुत जोर से था और आवाज बहुत जोर से थी, जिसने लियूशे और अन्य लोगों को उनकी खेती में गंभीर रूप से प्रभावित किया था। पीड़ितों में से एक, श्री गौदान ने इसके लिए एक गंभीर निंदा व्यक्त की। अमिताभ, एक बुद्धिमान व्यक्ति ने अक्सर कहा, मन पानी की तरह शांत है और यह बाहरी दुनिया से परेशान नहीं होगा। उदाहरण के लिए, जब गुना 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 घटना का सामना करता है, गुना 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 इसलिए है क्योंकि केवल एक शांत दिमाग से आप टूट सकते हैं और खतरे से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, आप वास्तव में जानते हैं कि हंस क्रिश्चियन एंडरसन की तुलना में कहानियों को कैसे बनाया जाए। उद्धरण चिन्ह। लियूजी को वश में करने की लियूशे की विधि भी बहुत सरल है।
एक अपरकेस और एक संयुक्त पंच ने मौके पर यानागिसावा को बेहोश कर दिया, फिर उसे आध्यात्मिक शक्ति के साथ बांध दिया और अंत में उसके मुंह में एक सफेद कपड़ा डाल दिया। टेबल टेनिस का राजा, जो पहले से ही बाढ़ में था, इस तरह हार गया था। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 310 इतना धूमधाम है क्योंकि लियूशे ने सहजता से लियूजी को हराया। टेबल टेनिस में बड़ा शैतान लियूशे चैंपियन के हकदार थे। लियूशे ने ट्रॉफी को अपने हाथ में देखा। तो इस खेल के विशिष्ट नियम क्या हैं? अर्गो एक और बात के बारे में चिंतित था, आपको ट्रॉफी कहां से मिली? ट्रॉफी लियूशे के हाथ में एक पूरे के रूप में सुनहरा था और ऐसा लग रहा था कि यह शुद्ध सोने से बना है। ट्रॉफी आकार में थोड़ी छोटी है और बात की पीढ़ियों के समान दिखती है, लेकिन एगो को हमेशा लगता है कि यह बात थोड़ी अजीब है और एक अवर्णनीय भावना है। बेशक ये ट्रॉफी मेरे द्वारा अभी अभी बनाई गई थी और लागत लकड़ी का एक अपेक्षाकृत मोटा टुकड़ा है। जियोबाई को थोड़ा गर्व था, लेकिन उन्होंने इसे खुद से उकेरा और चोर का एक स्मारक अर्थ है, आप कैसे ईर्ष्या कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। अर्गो, मैं एक हथौड़ा से ईर्ष्या करता हूं, मैं ये भी नहीं चाहता कि आप इसे मुझे दें। फिर यह चीज सोने से क्यों बनी है? एगो ने पूछा, शानदार ट्रॉफी को देखते हुए। अगर जियोबाई ने कुछ नहीं कहा तो उन्होंने वास्तव में सोचा कि यह शुद्ध सोने से बनी ट्रॉफी है। जियोबाई ने एर्गो को तुरंत जवाब नहीं दिया, लेकिन अंतरिक्ष की अंगूठी से एक लोहे की बाल्टी उठाई। एगो ने संपर्क किया और इसे देखा और उसका सिर तुरंत काली रेखाओं से ढका हुआ था। यह पता चला कि लोहे की बाल्टी सुनहरे रंग से भरी थी। अर्गो, आपकी उम्मीद के अनुसार मैंने पुरस्कार जीता। उद्धरण चिन्ह। जियोबाई ने पेंट को वापस अंतरिक्ष की अंगूठी में डाल दिया। ये बात लियूशे द्वारा नहीं देखी जा सकती। डॉट 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 डॉट। 3 दिन बाद ली जिफेन के महल के अंदर स्वनिर्मित स्थान में जासूसी टीम और अन्य जो अभी लौटे थे, इस समय एक घुटने पर घुटने टेक रहे थे, जबकि ली जिफेंग बंद आंखों और चिंतन के साथ सिंहासन पर बैठे थे। उसके बगल में कुछ और कुर्सियां थीं और 3 जवान, 2 बूढ़े और 3 जवान लड़कियां वहां बैठी थीं। इस समय वे सभी जासूसी टीम को थोड़ी दिलचस्पी से देखते थे। आप किस पीढ़ी के बुजुर्ग हैं? युवाओं में से एक ने मुस्कुराते हुए पूछा। महान रक्षक पर लौटे, हम 11वीं पीढ़ी के बुजुर्ग हैं। जांच दल के सदस्यों ने जल्दी से जवाब दिया। एक पल के लिए देरी करने की हिम्मत नहीं हुई। उनके सामने 8 लोग अपनी शक्ति के 8 संरक्षक हैं और वे सत्ता के दूसरे इन कमांड भी हैं, जो स्वामी, निचले और 10,000 से ऊपर हैं। वे प्राचीन युद्ध के बाद से लंबे समय से एकांत में हैं और वे केवल तभी सामने आएंगे जब सत्ता विलुप्त होने का सामना कर रही होगी या जब मुख्य भूमि टूटने वाली है। युद्ध शक्ति की वास्तविक छत सम्राट के नीचे अजेय। इतना घबराओ मत, हम आपसे केवल कुछ सवाल पूछ रहे हैं, अगर आप असहमत हैं तो हम आपको नहीं मारेंगे। युवक हंसा। हाँ, मेरे अधीनस्थ जानते हैं। जांच दल में सभी ने जल्दी से जवाब दिया, हम कैसे घबरा नहीं सकते, क्या ये सुपर नर्वस है? ये धर्म रक्षक केवल एक शैतान जीवित है जो भद्र स्वर में सबसे क्रूर शब्द कह रहा है। ये देखकर युवक केवल असहाय होकर आहें भर सकता था। यह एकांत का नुकसान है। बिना दिखाए समय बहुत लंबा है और जब वे उन्हें एक एक करके देखते हैं तो ये जूनियर्स घबरा जाते हैं। खांसी की खांसी, भाई फैंग को तुरंत खेती की स्थिति से मुक्त कर दिया जाएगा, ये पतला नहीं होगा। युवक के बगल वाली लड़की ने अपनी आस्तीन पर थोड़ा सा तंज किया, उसे जल्दी करने और शांत होने के लिए प्रेरित किया। ये सुनने के बाद युवक ने तुरंत अपनी चंचलता को वापस ले लिया, अपनी पीठ को सीधा किया और बहुत अच्छा अभिनय किया। वैसे उन्होंने एक किताब निकाली और उसे देखने का नाटक किया। कई अन्य लोग भी युवक की अच्छी तरह से व्यवहार की उपस्थिति को देखकर खुश हैं, ये वास्तव में एक बात है। थोड़ी देर के बाद ली जिफेंग की बंद आंखें धीरे धीरे खुल गईं। सबसे पहले उन्होंने स्टैंड के नीचे जांच टीम के कांपते सदस्यों को देखा और फिर उस युवक को देखा जो लापरवाही से सीटी बजा रहा था। वह तुरंत समझ गया कि अभी क्या हुआ है। क्या, भाई फैंग, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? भ्रमित होने का नाटक करते हुए युवक दंग रह गया। ली जिफेंग, इस तरह के एक अतिरंजित अभिनय। बहाना बंद करो, अपने दोषी विवेक को देखो, तुमने कहा था कि तुम नहीं जानते कि किस पर विश्वास करना है। ली जिफेंग मदद नहीं कर सकता, लेकिन अपने माथे की मदद कर सकता है। यह आदमी इतने लंबे समय तक क्यों रहा है और अभी भी ये पता नहीं लगा पाया है कि उसके अभिनय कौशल कितने बुरे हैं।
जिस तरह युवक खंडन करने वाला था, ली जिफेंग ने अचानक पुस्तक को अपने हाथ में ले लिया। मैंने पुस्तक को उल्टा कर दिया और कहा कि मैंने इसे नहीं डाला है। ली जिफेंग ने पुस्तक को पकड़े हुए हंसते हुए कहा, चलो मैं देख रहा हूं कि आप कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। ली जिफेंग ने पहली बार बुक कवर पर बड़े पात्रों को देखा, कैसे एक आदमी के करियर की चोटियों को जल्दी से बनाने के लिए 10 युक्तियों के साथ। ठीक है, बुरा नहीं है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इस तरह की किताब पढ़ेंगे। ऐसा लगता है कि आप ये भी जानते हैं कि प्रगति कैसे करें। यह प्रशंसा के योग्य है। ली जिफेंग ने प्रशंसा की और फिर कैटलॉग की जांच करने के लिए पुस्तक के माध्यम से फ्लिप करने के लिए तैयार किया। अरे भाई फेंग, नहीं। जब युवक ने देखा कि ली जिफेंग उस किताब के माध्यम से झपटने जा रहा है जिसे वह पढ़ रहा था, तो वह भयभीत था और पुस्तक को हथियाने के लिए तैयार था। यह अफसोस की बात है कि ली जिफेंग ने अपना हाथ लहराया और एक आध्यात्मिक शक्ति द्वारा कैद किया गया था, और वह सीधे जगह में जमे हुए थे, स्थानांतरित करने में असमर्थ थे। शेष कुछ अभिभावक भी उत्सुकता से इधर उधर एकत्र हुए। एक समस्या है। वह बहुत चिंतित था जब उसने देखा कि भाई फेंग अपनी पुस्तक के माध्यम से फ्लिप करने जा रहा था। वह जानता था कि एक नज़र में एक समस्या थी। शायद किताब में कुछ बड़ा रहस्य था। जांच दल के सदस्य भी इस समय खुजली कर रहे थे। उन्हें गपशप और इतने पर पसंद था, लेकिन भविष्य में अपनी खुशी के लिए मरना बेहतर नहीं है। यदि वे इसे देखते हैं, तो अभिभावक के कारावास को समाप्त करने पर उनके अच्छे दिन समाप्त हो जाएंगे। ली जिफेंग ने इस दिव्य पुस्तक का पहला पृष्ठ खोला। पहली चीज जो आंख को पकड़ती है वह है कैटलॉग। पुरुषों के लिए सफलता के रहस्य। 1. एक अमीर महिला के लाभ पर। 2. एक अमीर महिला को मुझसे प्यार कैसे करना है। 3. एक अमीर महिला के प्यार में कैसे पड़े। 4. बहिष्कृत युद्ध पर। 5. मौत। 6. बताओ कि सड़क पर कहां सोना सुरक्षित और आरामदायक है। 7. आपको सिखाएं कि उबले हुए बंस के लिए भिखारी से कैसे पूछें। 8. आपको 5 आध्यात्मिक पत्थरों के साथ एक महीना बिताना सिखाएं। 9. आपको पकड़े बिना 10 आध्यात्मिक पत्थरों को उधार लेने का तरीका सिखाएं। 10. आपको सिखाएं कि बिजली से कैसे मारा जाए। अनुलग्नक, यदि आपके पास अमीर महिला के लिए कोई भावना नहीं है, तो कृपया www.sunaicmtl.com पर मेरा खरीदें। एक अन्य पुस्तक आपको सिखाती है कि एक अमीर महिला के साथ प्यार कैसे करें। ली जिफेंग और अन्य अभिभावक। ये किस तरह की पुस्तक है। ली जिफेंग ने पुस्तक के लेखक की तलाश में पूरी किताब को फिर से बदल दिया, लेकिन किसी को समझ नहीं आया कि वह क्या करना चाहता है। कुछ सेकंड बाद ली जिफेंग ने आखिरकार इसे पाया। मैंने 4 छोटे पात्रों को पीठ पर छपा हुआ देखा, सुई ड्रॉप शुआई शुआई। और नीचे छोटे पात्रों की 2 पंक्तियां हैं, वास्तविक समर्थन उल्लंघन की जांच होनी चाहिए। ली जिफेंग और धर्म रक्षक। वे इस सुई ड्रॉप सुंदर जानते हैं और वे इससे बहुत परिचित हैं। ये कैद युवक है। यह उसका छद्म नाम है और उनमें से कुछ ही इसे जानते हैं। ली जिफेंग ने युवक के आध्यात्मिक कारावास को छोड़ने के लिए अपना हाथ लहराया। यद्यपि कारावास को हटा दिया गया था, युवक ने अपनी मूल मुद्रा रखी और गतिहीन हो गया। इस समय युवक ने केवल यह महसूस किया कि समय जमे हुए, शर्मिंदा, इतना शर्मनाक है, क्या मेरी अद्भुत प्रतिभा आखिरकार उजागर हुई है। पुनश्च मुझे देर से अद्यतन का कारण बताओ। दोपहर के समय मुझे नहीं पता था कि क्या चल रहा था, मुझे सिरदर्द था और मुझे अभी भी नींद आ रही थी, और फिर मैं सो गया, इसलिए मैंने इसे इतनी देर से अपडेट किया। लेकिन अब ये ठीक है। क्षमा क्षमा। आपके निरंतर समर्थन के लिए धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद। इस अध्याय का अंत। टोक।